मैं फिटनेस को ना जिम से बिल्कुल रिलेट नहीं करके छोड़ सकता। जिम एक अलग चीज है जो ऑब्वियसली फिटनेस है, जो फिटनेस का बहुत बड़ा पार्ट है। आजकल थोड़ा फैंसी हो गया है टू गो टू द जिम, और हर तरह के लोग जिम जाना पसंद करते हैं, हर तरह के लोग जिम करना पसंद करते हैं। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल अपीयरेंस, ये माइंडसेट है। क्योंकि अगर आपके बाइसेप्स है, शोल्डर्स हैं, तभी भी आप तो और अच्छे गर्ल दिख रहे हो, बिकॉज एट द सेम टाइम आपके कर्व्स भी हैं, आप मतलब इट्स नॉट, आप टोन्ड हो। तो मैं 3 चीजें बताती हूँ which I did in my life when I thought that नहीं, I want to pursue this. Number 1 is you have to be ready to be out of your comfort zone. And second, as I said, unlearn आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको वो माइंड अपना ओपन रखना है कि मैं यहाँ पे सीखने आई हूँ या आया हूँ। थर्ड थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो दोस्तों, तो एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट के साथ हम एक बार और आपके सामने प्रस्तुत हैं, और इस बार मेरी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ही ऊपर है, क्योंकि हमारे साथ मनोज भाई के साथ साथ 2 डायनामिक पर्सनालिटी भी है। तो आइए इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी डायनामिक पर्सनालिटी से। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक पर्सनालिटीज। तो आज हमारे पास जो डायनेमिक पर्सनालिटीज हैं उसमें एक नहीं 2 गेस्ट हैं, और डुओ होने वाला है, एक फीमेल और एक मेल, ये कह सकते हैं। और इम्पॉर्टेंटली ये पॉडकास्ट ज़्यादा डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस पे, जो कि यूथ के लिए एक बहुत डिमांडिंग टॉपिक है। और वी थॉट कि किसी फिटनेस एक्सपर्ट को बुला के बात की जाए कि उनके क्या थॉट्स हैं। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, we'll just directly move to our guest, and I'll welcome Deepak Kaushis is with me here. Welcome on podcast. Hi निहारिका लाल जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फॉर कॉलिंग अस। हम 2 हैं वो जो डायनामिक पर्सनैलिटी की बात हो रही है। वो हम ही है। तो मैं अपना इंट्रो देता हूँ भाई। सबसे पहले मेरा नाम दीपक कोशिश है और मैं हरियाणा से आता हूँ। आप मेरे को जानते हो पहले से, आपसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। हरियाणा से आता हूँ मैं, अपनी मतलब स्कूलिंग भी वहीं करी, कॉलेज भी वहीं किया। उसके बाद मैं उस टाइम होता था बिल्कुल थिन, बिल्कुल जैसे कॉलेज स्कूल जाते थे तो थोड़ा बुली भी हो जाते थे। तो उस चक्कर में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट आया फिटनेस में। मैं कहा यार कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो मतलब बुली होते रहेंगे। स्टडी में आई वाज प्रीटी गुड, ठीक है। तो मैंने अपना कोई जैसे मोहल्ले के यार दोस्त होते हैं, उन्होंने शुरू करवाया कि भाई चल जिम चलते हैं। मैंने जिम जाना शुरू करा। जिम जाने के बाद स्ट्रगल होता है। आप छोटे टाउन से आते हो ना, तो आपको ये होता है वहां इतनी नॉलेज नहीं होती लोगों को। मतलब इफ आई कंपेयर टू जहां मैं अभी रह रहा हूँ दिल्ली में, यहाँ क्लाइंट को उतनी नॉलेज है जितनी वहां पे ट्रेनर्स को नहीं होती थी। तो मैं जब जाता था वहां पे जिम में, तो शुरू में इंजर्ड भी हुआ, रिजल्ट्स नहीं आए। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को ये समझ में आया कि भाई यहाँ किसी से कुछ नहीं होना, यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन। तो मैंने खुद के लिए पढ़ना शुरू किया था, सर्टिफिकेशंस करे बहुत सारे, न्यूट्रिशन में, रिहैब में, ये सारी चीजें करने के बाद फिर मुझे लगा कि इसको प्रोफेशनली कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक इंटरेस्ट बन जाता है आपका। उसके बाद फिर मैं जब वहां पे मुझे लगा कि यहाँ इतना कैलिबर नहीं है भाई, यहाँ पे इतना आपको नहीं मिलेगा, तो उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मैंने अपनी पहली जो स्टार्ट की थी जॉब से करी, और उसके बाद धीरे धीरे बॉडी भी बिल्ड हुई, फिर कम्पीट किया, वो बाकी हम बाद में बताता रहूंगा मैं। तो ये सब करके आज मैं फुल टाइम फिटनेस कोच हूँ, यूट्यूब करता हूँ थोड़ा बहुत, और उसके साथ साथ जो फिटनेस लाइन के ही और काम होते हैं वो सारे मैं अपने हिसाब से करता हूँ। ओके, तो अब सुनते हैं निहारिका जी की कहानी उनके ही जुबानी। ओके, सो आई एम निहारिका लाल, आई एम फ्रॉम दिल्ली। सो हमेशा से कॉर्पोरेट जॉब तो की है, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अपनी हेल्थ खराब हो गई थी एक टाइम के बाद। सो देन इन 2012, लाइक उससे पहले भी थोड़ा बहुत वर्कआउट में इंटरेस्ट था। लाइक कभी चले जाते थे, जो जिम होते हैं ना आसपास घर के, तो चली जाती थी। बट प्रॉपरली 2012 से आई स्टार्टेड टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ फर्स्ट। देन आई सॉ समबडी टेकिंग ग्रुप क्लासेस, एंड आई यूज्ड टू अटेंड ग्रुप क्लासेस, क्योंकि उसमें क्या होता था, रादर देन एज अ बिगिनर आप अकेले अपना वर्कआउट कर रहे हो, बट जब आप 50 लोगों के साथ कर रहे हो एक स्टूडियो में, तो आप पुल कर जाते हो पूरा एक सेशन। सो देन वो करने के बाद कुछ महीने बाद मुझे लगा कि कैन आई ऑल्सो बी देयर ऑन दिस स्टेज। इट वॉज जस्ट अ रैंडम थॉट, एंड उसके बाद सोचती रही कुछ महीनों तक। बट एक दिन करेज आई, और मैंने उस इंस्ट्रक्टर को बोला कि आई वांट टू डू दिस, एंड शी सेड ऑफ कोर्स यू शुड। तो उसने इनकरेज किया, तो फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया 2014 में फॉर माय बेसिक 1 Zumba इंस्ट्रक्टर कोर्स, and then that was the, I think, best decision that I've ever taken in my life. वहां से पूरी लाइफ चेंज हो गई थी।
उसके बाद उसके ही सर्टिफिकेशंस होते हैं कुछ, उसमें आप एडवांस स्टडीज करते हो, वो किए 2-3 सर्टिफिकेशन। देन आई डिड लेस मिल्स आल्सो। लेस मिल्स आल्सो इज अ ग्रुप एक्सरसाइज प्रोग्राम, उसमें बॉडी पंप होता है, दैट सर्टिफिकेशन आई डिड। एक देयर वाज शबैम आल्सो, दैट्स डांस बेस्ड वर्कआउट अगेन, दैट आई डिड। सो बस वहां से सब कुछ बदल गया लाइफ पे, और देन आई रियलाइज दैट दिस इज माय ट्रू पैशन एंड आई वांट टू डू दिस फॉरएवर एंड एवर। Okay. That's So good. thank you for your brief introduction। और आपकी स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, ठीक है। एक छोटे से शहर से आप दिल्ली तक का आपने सफ़र किया, और मैम ने जिस तरीके से अपने सर्टिफिकेशन के बारे में बताया, उतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज तो हमें है नहीं, मुझे भी नहीं है। लेकिन उसके आई एम बाद श्योर, लेकिन ऑडियंस कनेक्ट कर लेगी कि उनको पता होगा कि किस बारे में बात हो रही है। सो दीपक जी, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, मुझे और मनोज को भी, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जिसने अभी तक जिम में एक पहला कदम भी नहीं रखा, ठीक है, और ये पॉडकास्ट आज वो सुनेगा, तो उसको जिम जाने के लिए आप किस तरीके से मोटिवेट करोगे? सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, आपको उसको इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि उसके बेनिफिट के लिए क्या क्या होने वाला है जिम में। भाई मैं बताऊं, इसको ना बहुत ज्यादा ही, ये बहुत वास्ट मतलब टॉपिक है जिसके बारे में हम कितनी भी बुक पढ़ लें, कितना भी कुछ, बट मैं फिटनेस को ना जिम से बिल्कुल रिलेट नहीं करके छोड़ सकता। जिम एक अलग चीज है जो ऑब्वियसली फिटनेस है, जो फिटनेस का बहुत बड़ा पार्ट है। आजकल थोड़ा फैंसी हो गया है टू गो टू द जिम, और हर तरह के लोग जिम जाना पसंद करते हैं, हर तरह के लोग जिम करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक हमारे ऊपर जो इंप्रेशन होता है ना, वो आता है वीडियोस देखने से और ये सब देखने से। तो उसके अंदर क्या चल रहा है, सेलिब्रिटीज भी यही कर रहे हैं, सब कुछ ये करना है, बट फिटनेस ना इससे अलग है बहुत। आप जिम जाते हो वो भी एक फिटनेस का पार्ट है, बट उसके साथ साथ ना देखो, अगर पुराने लोगों की बात करें तब कोई जिम नहीं होता था, बट लोग बहुत फिट होते थे, 100 इयर्स तक जीते थे, बहुत सही रहते थे, कोई हॉस्पिटल्स नहीं थे, इतना कुछ नहीं था, और ऐसी बीमारियां भी नहीं थी। तो उसका रीजन पता क्या है? फिटनेस में आप दो चीजों का सबसे ज्यादा, एक तो जो ह्यूमन बॉडी हमारी बनी है, वो बनी है मूव करने के लिए, और आज क्या हो गया आपको सबको पता है, मूव कोई करना नहीं चाहता, अपने स्पेस से इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं, कुछ हमारी जॉब प्रोफाइल्स ऐसी हो गई है जो हो गई है, ठीक है। और दूसरा होता है खान पान, ठीक है। मोटा मोटी ये दो चीजें हैं, उसके अलावा फिर और बहुत सारे फैक्टर आते हैं, आप सोते कितना हो और मतलब आपकी मेंटल हेल्थ कितनी है, वो सारी चीजें तो है ही है। ये दो चीजें आप मेरे को, मैं बिगिनर्स को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, इसको बहुत ज्यादा ना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बहुत स्पेसिफिक मत हो जाओ यार कि मुझे बाइसेप्स चाहिए, मुझे चेस्ट चाहिए। लड़कियां सोचती हैं मेरा फिजिक थोड़ा सा ऐसा हो जाए, कंपैरिजन में चले जाते हैं कि मेरे को इस जैसा दिखना है, इसके ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, मेरे को इस जैसा दिखना है, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा मतलब इंप्रेसिव है कि ये लोगों पे एक इम्पैक्ट छोड़ पा रही है, तो मुझे ऐसा बनना है। लड़के क्या होते हैं, उनको थोड़ी अटेंशन नहीं मिलती, और उनके दोस्त को अटेंशन मिल रही है जस्ट बिकॉज उसकी एक थोड़ी ह्यूज बॉडी है, और मे बी वो बहुत लीनर है। वो सारी चीजें मैटर करती होंगी आपके लिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे आप अभी हो, मतलब आप 16 के हो, 18 के हो, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग जो आपको काम आने वाली वो आपकी खुद की फिजिक आने वाली है। तो आपकी खुद की फिजिक में आपको हेल्थ डालनी पड़ेगी। दो टर्म होती है, हेल्थ एंड फिटनेस। पहले आप हेल्थ को देखो, फिटनेस का क्योंकि मायना बदल चुका है आजकल। फिटनेस में लोगों को अपना बॉडी को ना एक शोविनिज्म बनाना है, कि एक देखने की चीज बनानी है कि ओ इट लुक्स ग्रेट। नहीं, आप भाई फिट दिखोगे वो एक अलग चीज है, लेकिन आप फिट हो कि नहीं वो एक अलग चीज है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं भाई, जस्ट उठो और थोड़ा मूव करना शुरू करो। वो वॉक हो सकती है, वो कोई गेम हो सकता है, वो कोई स्पोर्ट हो सकता है, वो कोई मतलब स्विमिंग हो सकती है, वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जैसे आप ग्राउंड में खेल सकते हो, आप पार्क जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस ऐसा नहीं कि आप मतलब काउच पोटैटो करके घर पे बैठे हो, कुछ नहीं है वो, उससे नहीं हो पाएगा। दूसरा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि भाई देखो अब आप 16 साल के हो, मैं आपको बोलूं कि आप बाहर का खाना छोड़ दो, प्रैक्टिकल नहीं साउंड करेगा ना। आपको भी अपनी जिंदगी जीने, पता चले आप 18 के होके खत्म ही हो जाओ, तो आपने क्या कहा, 2 साल कुछ नहीं करा, मरते मरते और सोचोगे यार ये कौन सी पॉडकास्ट देखी थी मैंने। हाँ, तो ऐसे ना हो। तो आप ऐसा करो कि खाओ पियो, बट हर चीज की ना एक सर्टेन लिमिट रखो। ये आजकल 16 साल छोड़ो, 12 साल के बच्चों को पता है कि ये खाने के लिए ठीक है कि चीज नहीं है, ये खाने के लिए ठीक है कि चीज नहीं है। तो आप बस इतना देख लो कि मैं खा क्या रहा हूँ और मेरी बॉडी को कैसा रिएक्ट कर रहा है। इंजॉय बिल्कुल करो, मैं भी करता हूँ। बीइंग अ कोच मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि ये मत खा, ये मत खा। मैं सबको कहता हूँ सब खा, बट जस्ट कीप एन आई कि भाई आप कितना खा रहे हो और कितना आप बर्न कर पा रहे हो, उसका बैलेंसिंग जो है वो आपको देखनी है। राइट, आपने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया और दर्शकों को समझ भी आया होगा। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और इसको आप क्लैरिफाई इस तरीके से करें, क्योंकि लोगों को ना बहुत मिथ है, अपने बच्चों को जिम भेजने में डरते हैं पेरेंट्स, अगर वो देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट। या फिर अगर मैं बात करूँ गर्ल्स का, तो गर्ल्स का लगता है ऐसा उनको कि अगर मैं जिम में चली गई और मैंने वेट उठा लिया तो मेरी जो बॉडी है मस्कुलेंसी हो जाएगी,
ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि निहारिका जी आप पहले तो फीमेल वाला जो आंसर है पहले हम वो ले लेते हैं, और उसके बाद आप पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स रोकते हैं अपने बच्चों को जिम जाने से, तो मैं चाहता हूँ कि एक सुझाव आप पेरेंट्स को भी दे दें। बिल्कुल, पहले निहारिका उसके बारे में ज्यादा बेटर बता पाएगी, तो पहले निहारिका से हम सुनते हैं। So I will take the liberty of answering the first question also, जो आपने पूछा था कि जिम क्यों एज अ बिगिनर अगर कोई कभी नहीं गया है, तो आई विल सिंप्लीफाई इट इन अ वेरी इजी वर्ड्स। जिम जाने से ना सिर्फ आपकी बॉडी नहीं बनती है, ये पूरा माइंड गेम है, ठीक है। जो भी लोग जिम करते हैं या कोई भी, एज ही सेड, आप कोई भी पैशन फॉलो करते हो, स्पोर्ट फॉलो करते हो, कोई भी चीज आप करते हो, तो वो आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी को रिफाइन करता है, ठीक है। आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो। मैं वर्कआउट करने से पहले भी काम करती थी, ठीक है। अब मैं ज्यादा बेटर काम करती हूँ अपनी दूसरी जो लाइफ है, प्रोफेशनल, दूसरी जो कॉर्पोरेट लाइफ है, और कुछ भी हो जाए, इवन इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, बिकॉज यू आर हियर सेन। अगर आप यहीं से आपकी हालत खराब है और आपकी विल पावर नहीं है, आप स्ट्रांग नहीं हो, और सबसे बड़ी बात हम बात कर रहे थे डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन के बिना तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। और जो भी वर्कआउट करता है, जिम जाता है ना, वो डिसिप्लिन बहुत होता है। उसे पता होता है मुझे ये खाना है, मुझे इतना बजे उठना है, मुझे वर्कआउट करना है, टाइम मैनेजमेंट। सो आई कैन से सो मेनी स्किल्स हियर, जो आपको एक वर्कआउट का रिजीम फॉलो करने से ना आपकी इतनी सारी स्किल्स ऐड हो जाती है आपके अंदर, जो आपको सेट अपार्ट कर देती है पूरे क्राउड से। तो आप इसलिए जिम जाओ, बॉडी बनाने मत जाओ, क्राउड से सेट अपार्ट होने के लिए, थोड़ा डिफरेंट बनने के लिए जाओ, इन अ पॉजिटिव वे। आई एम सेइंग दैट। So that is one thing. Second question about girls feeling that if I'm going to lift weight, I will become manly or muscular. ऐसा it's a total myth. ऐसा कुछ भी नहीं होता है, because it depends upon the hormones. So females, we have estrogen, men have more testosterone. So testosterone helps in getting the more muscles and everything. So we're not gonna get that. और इतना easy भी नहीं होता है कि आप एकदम से जिम जाओगे, वेट उठाओगे, मस्कुलर बन जाओगे। It takes years. ठीक है। रादर मैं तो ये कहती हूँ, जब आप जिम जाते हो गर्ल्स और आप वेट्स उठाते हो, यू लुक मोर फेमिनिन, यू लुक सो कॉन्फिडेंट, यू लुक सो फेमिनिन। लाइक इफ यू आर कॉन्फिडेंट एज अ वुमन, दैट शोज योर फेमिनिटी। व्हेन योर बॉडी गेट्स टोन्ड, ठीक है, आपके कर्व्स ऐड होते हैं बॉडी में, तो वही तो आप फिर फेमिनिन लगोगे ना, तो कहाँ से मस्कुलर लगोगे आप? मतलब ये एक सिर्फ मिथ है। इट्स अ मिथ, टोटल मिथ। या गर्ल्स शुड लिफ्ट वेट एवरी डे। इसके अंदर मैं एक ऐड करता हूँ, देखो जो इन्होंने बताया ना, बिल्कुल 2 पॉइंट है। आपको पता क्या लगता है, मतलब लेडीज, आजकल की लेडीज को ना, एक तो बताऊं, सिर्फ लेडीज की बात नहीं कर रहा भाई मैं, पता है मेरे को चप्पलें नहीं खानी, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर हमें कोई काम बोलेगा ना जिसके फेवर में हम नहीं है या जिसमें हमारी मेहनत लगती है, ये मैं आपको अब मैं बताऊं, उसके बाद जब मैंने सर्टिफिकेशंस करे, सब कुछ किया, तो उसके बाद अभी करंटली मेरे को ना थोड़ा पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है मेरा, और जो मेरा फील्ड है ना भाई, उसमें क्या होता है कि यू हैव टू कीप स्टडिंग, हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं रहोगे ना, तो एक नई जनरेशन तो ऐड ऑन हो ही रही है हर साल, एक नया बच्चा आ रहा है जो आपको एक नया क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप वही ओल्ड स्कूल कोच हो तो आप उसको नहीं जवाब दे पाओगे, अगर आप उसको जवाब नहीं दे पाओगे तो वो रिलेट नहीं करेगा और वो आपको हर तरह से, मतलब आपसे कट जाएगा, तो फिर वो दूसरा कोच ढूंढेगा। अगर आपको हर जगह अवेलेबल होना है और आपको इफेक्टिव कोच बनना है, इंप्रेसिव कोच बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो मेरा ना मेंटल हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान चलेगा आफ्टर मतलब नॉर्मल सर्टिफिकेशन जो करते हैं हम, वो सारा करने के बाद मैं थेरेपी वगैरह किया, थेरेपी के बाद फिर मेरा चला गया मेंटल हेल्थ में ध्यान। तो मैंने रीग्रेजुएट किया अपने आप को बीए साइकोलॉजी में, इग्नू से मैं परस्यू कर रहा था, अभी मेरी कंप्लीट हो गई है। तो साइकोलॉजी से मेरे को ये सीखने को मिला कि लोग हम मतलब क्या चाहते हैं, कि जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन बॉडी बनी तो है मूव करने के लिए, बट हम क्या करते हैं कि मान लो मैं आपको कोई काम देता हूं और अगर आपका वो मन नहीं, आपका पहला जो कॉल होगा ना कि कैसे अवॉइड करूं इस काम को, पहला कॉल यही होता है हमारा। और इसको कोई झुटला भी सकता है, हो सकता है बहुत लोग ऐसे हों जो इसको मतलब क्रैक कर चुके हो कि नहीं भाई मेरे को तो बहुत एक्टिव रहना पसंद है, और वो सारी चीजें अलग है, बट पहला हम यही करेंगे कि छोड़ना यार, ये जो एक एटीट्यूड है ना छोड़ना वाला, ये सबके अंदर है। तो जब आपको कोई बोला जाता है कि भाई अच्छा फिट होना है, फिट होने सही गुड लुकिंग बनना है, मतलब सही रहना है हेल्थ, तो उठो जिम जाओ। जिम में क्या होगा भाई, मेहनत करनी नहीं होगा, पहला ये आता है, नहीं कर पाएंगे भाई। तो जो ये जो आजकल का यूथ है या जितने भी लोग हैं भाई, मेरे को तो लगता है मैं तो अभी पार्ट हूँ यूथ का, हाँ, जबकि मैं हो गया हूँ एक सर्टेन एज पे हूँ मैं। नहीं, हम भी अपने आप को यूथ ही भाई मानते रहो, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल सही है, मानते, मेरे पापा भी हैं, सारे मानते हैं, लेकिन मैं बताऊँ सबको यही बोलता हूँ भाई उठ जाओ थोड़ा सा और थोड़ा सा कर लो। और जहां दूसरी बात है कि पेरेंट्स जो रोकते हैं अपने बच्चों को, पेरेंट्स आपको सिगरेट पीने से नहीं रोकते,
रोकते हैं, शराब पीने से रोकते हैं, बाहर जाने से रोकते हैं, रातों को क्लबिंग से रोकते हैं, हर उस बुरी चीज से रोकते हैं। पेरेंट्स को क्या है मेन, पेरेंट्स का मेरा बच्चा सही रहे, इससे ऊपर तो वो चाहता नहीं कुछ, या मेरा बच्चा कुछ किल कर ले लाइफ में, यही चाहते हैं। तो उनका जो वो घूमता है ना, एक उनका एक बबल है, उस बबल में वो आपको चाहते हैं कि आपको सिक्योर रखें, क्योंकि उनको पता है दुनिया कैसी है, पता आपको भी है, पर आप उन सारे फैक्ट्स को अवॉइड करते हुए अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, क्योंकि आप एक ऐसी एज में हो जहां पे आपका एड्रेनलिन हमेशा रश में ही रहता है, आप एक्सप्लोर करना यस, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो पेरेंट्स अगर आपको रोक रहे हैं आपको शराब पीने से, आपको सारे उल्टे काम करने से, वहां से तो आप रुक नहीं रहे, वो आप छुप के कर रहे हो ना। मैं ये नहीं कह रहा आप जिम छुप के करो, बट आप जिम के लिए तो प्रेशर कर सकते हो घर पे, या किसी फिटनेस एक्टिविटी के लिए कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है वो, और मैं बताऊं मान भी जाएंगे पेरेंट्स। आप पेरेंट्स को, मैं बताता हूं, मैं आज 28 साल का हूं, मैं अपने पेरेंट्स को ये बोलूंगा पापा मुझे तो सिगरेट पीनी है, मैं तो पीऊंगा। हो सकता है वो लास्ट में ये कह दें कि जो करने कर ले, कलेश नगर, शायद मेरे लिए बोल भी दे। मेरे को लगता है कि कोई पेरेंट चाहेगा कि मेरा बच्चा गलत काम करे, बट फिर भी बोल दे। बट अगर आप ये बोलोगे कि मुझे जिम जाना है, मुझे अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, मुझे अच्छा खाना है, मेरे को लग रहा है भाई कोई पेरेंट्स रोकेगा किसी को? हाँ, हो सकता है शायद वो उनका जिम का वो पर्सपेक्टिव ना हो, क्योंकि वो करते ही नहीं आए कभी, गांव देहातों से थे लोग, ठीक है, आपके अपनी उम्रों में नहीं करा जिम, इतना ट्रेंड नहीं था जो आज के टाइम पे। तो हो सकता है उस टाइम वो उस चीज को रिलेट करके बोल दे कि भाई नहीं, जिम में रहने दे, तू फला जगह चल जा, तू गेम खेल ले, कुछ ऐसा कर ले। बट एट द एंड ऑफ द डे वो यही चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा फिट तो रहे ना, ये मेन चीज है। और दूसरा जो इन्होंने बताया वो इन्होंने बहुत मतलब कंप्लीटली बता ही दिया कि हार्मोन्स का सारा गेम है। उसके बाद भी जो बहुत प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होती हैं, जो लड़कियां जो आप देखते हो स्टेजेस पे, जो पूरा कटआउट होती हैं, पूरा प्रॉपर श्रेडेड, उनकी गेम अलग है भाई। अगर आप उनसे कंपेयर करो कि मुझे ऐसा नहीं हो जाना, तो भाई इट टेक्स ईयर्स, पहली बात तो बहुत साल लगते हैं। दूसरा फिर बहुत सारे इंजेक्टेबल्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो आपको एक्सटर्नली अपनी बॉडी में डालनी पड़ती है, सो दैट आप उस स्टेज पे पहुंचो। वो एक डिफरेंट गेम है, उससे तो आप कंपेयर ही मत करो अपने आप को। वो एक शोविनिज्म का गेम है, उसको एक ह्यूज रिस्पेक्ट है बॉडी बिल्डर्स को मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने भी खेला हुआ है गेम। बट आप ये मत सोचो कि आप घर से उठोगे और आप अगर जिम करने जाओगे, अरे यार लड़कों की बन नहीं रही, मैं सही बताऊं, बाइसेप्स आ जाएगी। ठीक है, लड़कों की नहीं बन रही मेहनत करके, ठीक है, लड़कियों की बन जाएगी, क्योंकि हार्मोन भी नहीं है, ठीक है। हाँ, होता है कोई 1000 में से कोई एक लड़की ऐसी होती है जो थोड़ी सी मस्कुलिन होती है, उसके अंदर थोड़ा सा हार्मोन्स का, जैसे लड़के भी आपने देखे होंगे जिनकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट होती है, थोड़ी इंबैलेंस होती है, वो थोड़े से जैसे हो जाते हैं सॉफ्ट, ऐसे ही जो लड़कियां होती है उनके साथ ऐसा होता है कि 10 में से एक लड़की दी जाए, यार इसका बिल्ड अच्छा है, मैं ऐसी तो नहीं हो जाऊंगी कि मैं लड़की दिखनी बंद हो जाऊं। वो एक अलग वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, बट दीपक उसमें क्या होता है ना, कभी ऐसा नहीं होता कि आप लड़की दिखने बंद हो जाते हो, हाँ, आप गर्ल ही हो ना। आप उसमें कैसा आपके कट्स दिख रहे हैं या कुछ भी है, इट्स आई थिंक ये शायद एक माइंडसेट भी है। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल अपीयरेंस, ये माइंडसेट है। क्योंकि अगर आपके बाइसेप्स है, शोल्डर्स हैं, तभी भी आप तो और अच्छे गर्ल दिख रहे हो, बिकॉज एट द सेम टाइम आपके कर्व्स भी हैं, आप मतलब इट्स नॉट, आप टोन्ड हो, सो यू आर हेल्दी, यू आर फिट, तो गर्ल तो आप तभी भी लगोगे। और ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम, जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तब एक बॉडी में पंप आता है, उस टाइम दिखता है, बाद में तो नॉर्मल हो जाता है ना। ये थोड़ी के घर पे काउच पे बैठे हैं, वहां पे भी फ्लेक्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सो इट इज, आई थिंक आई वुड से लैक ऑफ नॉलेज एंड अ मेंटल गेम। क्योंकि और वो इसलिए क्योंकि नॉलेज नहीं है, कहीं से सुन लिया कुछ, वो दिमाग में बिठा लिया। जब पूरी नॉलेज होगी तभी तो आपको समझ आएगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है। So that is what it The is. lack of knowledge is the main problem. Yeah, because you don't know. किसी ने आपको बोल दिया वेट्स मत उठाओ, लड़का थोड़ी बनना है, बस वो सुन लिया, वो दिमाग में बिठा लिया, उसको भी नॉलेज नहीं है जो आपको ये बता रहा है। Exactly, so you need to go to the right person for everything. Right. है ना? Though you started with कि आपने कॉर्पोरेट में काम किया और उसके बाद you know took over this journey. आप जुम्बा इंस्ट्रक्टर हो और आपने फिटनेस में मल्टीपल सर्टिफिकेट्स अचीव किए। तो सिंपल क्वेश्चन, but why did you choose this industry? Why only fitness? You are good looking. You could have chosen something else as well, right? लेकिन then how this fitness thing came into your mind or maybe in your life? तो थोड़ा सा उसके बारे में what is your feel or what is your take on this? So I think it chose me first of all. It was my calling, because आपको अपनी calling ना ऐसा नहीं है कि पहले ही पता चल जाता है मुझे लाइफ में क्या करना है। सालों लग जाते हैं लोगों को 40-50s में भी जाके पता चलता है कि ओ मेरी तो ये calling है। So पहले बस ये था कि मुझे अच्छा लगता था एक्सरसाइज करना, जिम जाना, तो वहां से शुरू हुआ था। जब मैंने शुरू किया एक्सरसाइज करना, तो एज आई सेड कि उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं
आप बाकी की अपनी लाइफ में भी काफी इंप्रूव हो जाते हो उन चीजों से, यू बिकम अ गो गेटर, यू बिकम अनस्टॉपेबल। तो वो सारे चेंजेस ना मुझे मेरे अंदर दिखने लगे। मुझे लगा आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई एम कॉन्फिडेंट। मैं मतलब यू गेट दैट रश इन योर माइंड, बिकॉज आपकी वो जो जिम में जर्नी है ना, आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, आप पेन सह रहे हो, आप रिजल्ट, तो कोई नहीं है उसके बीच में, इट जस्ट यू, आपका अपना खुद का गेम है वो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइफ में, एक उस चीज को अचीव करना। इट इंस्पायर्स मी एंड इट मेक्स मी लाइक अ गो गेटर, दैट यस आई कैन डू एनीथिंग। एंड आई वुड से टू ऑल द गर्ल्स कि आपको ये करना चाहिए लाइफ में। अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाते हुए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बिकॉज आप दोनों ने इसको एज अ प्रोफेशन चूज किया है। ये बहुत ही अनकन्वेंशनल प्रोफेशन है ये आज के टाइम में, बिकॉज आज के टाइम में लोगों का रहता है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाए या फिर कॉर्पोरेट में जॉब कर ले या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले। मैक्सिमम जो हमारे सोसाइटी में ये इन्हीं 3-4 प्रोफेशन है जिस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। आपको ये बताना है कि आपके प्रोफेशन में चैलेंजेस क्या क्या हैं। सेकंड ये है कि इतना अनकन्वेंशनल प्रोफेशन होने के बावजूद आपने फिर इसको, आप कैसे इतने ज्यादा कन्विंस हो गए कि मैं इसको परस्यू करना है एज अ प्रोफेशन। देखो मैं बताता हूँ भाई, इसके अंदर पता क्या है, जैसे आपने इंजीनियर डॉक्टर्स और इन सब की बात करी, ये तो इसका तो एक रीजन है जो मैं समझता हूँ, सेफ्टी आपके फ्यूचर की जो बनती है। इंजीनियर डॉक्टर्स हमने देखे हैं ना अच्छी लाइफ जीते हुए, दे हैव कार्स, दे हैव प्रॉपर्टीज, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। तो सेम वही बात कि जब तक हमारी बागडोर मतलब अपने पेरेंट्स के हाथ में होती है, तो वही ये चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा अच्छा करे। तो उसको, जैसे मुझे भी यही कहा गया था शुरू में कि उस टाइम इंजीनियर की बड़ी होड़ थी, अभी भी शायद हो गया, आई डोंट नो। तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स यही बोलते थे कि तू मेडिकल नॉन मेडिकल इन दोनों में से कुछ कर। तो मैं नॉन मेडिकल करा, क्योंकि सभी नॉन मेडिकल करे थे। ये एक उल्लोता रीजन था और कोई रीजन नहीं था इसका। तो मैं नॉन मेडिकल कर, हाँ, तो मैं नॉन मेडिकल, और जबकि ना जब मैं नॉन मेडिकल में जा रहा था, क्योंकि पता क्या है, एक उस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, हिसार साइड का आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। मैं हिसार से हूँ। हिसार और हरियाणा में या छोटे टाउन्स में क्या होता है, एक वहां का ना एक वो बन जाता है एनवायरनमेंट कि मेरे कजन्स ने अगर नॉन मेडिकल करा और अगर मैंने नॉन मेडिकल नहीं करा, तो अगर मैं आर्ट्स में आ गया तो मैं डम बच्चा हूँ। समझ रहे हो आप कि आप डम हो, आप चूज कर रहे हो, ये बात नहीं है। आपसे क्या साइंस नहीं हो सकती, यू डम। पहली तो ये चीज थी। तो वो एक पीयर प्रेशर था कि अच्छा डम तो मैं नहीं हूँ भाई, 10th में टॉप करा है तो मैं कर लूंगा +1 +2 नॉन मेडिकल, तो वो कर लिया। लेकिन जब आपकी एज आती है तो आपको समझ में आता है वो गलत हो गया था उस टाइम, है ना, उस टाइम होता है, बट आप कुछ कर नहीं सकते, टाइम तो चले गया। दूसरी, ये एक सिक्योरिटी का रीजन होता है, ठीक है। पहला तो जो पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा सिक्योर हो जाए, अच्छी जॉब कर ले। फिर जब मैंने चूज करा तो मैंने आपको रीजन बताया, मेरा तो पहले सेल्फ इंप्रूवमेंट था भाई। मेरे को पहले एक भीड़ में खड़ा होना था, क्योंकि जब मेरा हाल ऐसी थी, पतला होता है ना, आपको पता है एक पतला बंदा होता है, नहीं, मैं कैसा था, मेरे को फूक मार दोगे मुझे दोबारा आना पड़ेगा। मेरा ये सीन था, ठीक है। मैं बहुत पतला था भाई। अब उस टाइम पे ना मुझे अपने आप को ना एक वैलिडेशन देना था कि ब्रो तू भी थोड़ा सा तो कुछ तो है, तू भी है ना। और पता नहीं शायद वो ग्रोइंग एज थी कि क्या था, कि पता नहीं मेरे हार्मोन्स ऐसे थे कि क्या था, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत खाता था, बहुत कुछ करता, पेट खराब कर लेता, बट कुछ बन नहीं पा रहा था, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो धीरे धीरे सीखा तो समझ में आया कि भाई ये थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है और तू बन जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मैं इसको प्रोफेशनली कर लूंगा। तो मैं ऐसा मॉडर्न साउंड नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, धीरे धीरे मुझे ये पता था जब मैं ये जॉब करने वाला था, जब मैंने शुरू किया बीइंग अ ट्रेनर, मतलब प्रोफेशनली शुरू किया कि मैं इससे अर्न भी करूंगा। मुझे ये पता था स्टार्टिंग से कि इसमें ना ये बूम नहीं आने वाला। जैसे आपको एकदम से कोई जॉब मिल जाती है और आप लाख रुपए महीने के वही कहें तो उठाने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हिसार, हरियाणा या किसी भी छोटे टाउन में आज भी ट्रेनर्स 5-5, 6-6 हजार रुपए की सैलरी पे स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आज भगवान की दया से अच्छा अर्न करता हूँ, अच्छा कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन मैं बताऊं यहां तक भी पहुंचने के लिए ना, जितना आपको एक नॉर्मल प्रोफेशन में स्ट्रगल करना पड़ेगा, उससे 10 गुना मेरे हिसाब से करना पड़ेगा आपको। इसमें आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। आज आप एक पत्थर उठाओ और ऐसे हवा में फेंक दो, छत पे खड़े होके, किसी पे गिरेगा ना वो ट्रेनर मिलेगा आपको। आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि 5-5 हजार रुपए आप देते हो, किसी भी छोटी मोटी अकेडमी बनी हो, वो आपको एक सर्टिफिकेशन दे देते हैं कि यू हैव बिकम अ पर्सनल ट्रेनर। बन गए भाई आप। 6 महीने आप किसी को एक्सरसाइज कराओ, उसको एक्सरसाइज सीख ली उसने, वो समझता है कि मैं कोच हूँ। इस वजह से भीड़ बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्टैंड आउट होना है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कोई कर नहीं पा रहा, या तो जो सीरियस नहीं ले पा रहा। आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने प्रोफेशन के लिए। तो वो मेरे ख्याल से हर फील्ड में है। अच्छे डॉक्टर्स भी हम ढूंढते हैं ना, जबकि डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे MBBS किए हुए धक्के खा रहे हैं,
वो भी है। तो सेम इस प्रोफेशन में भी है। दूसरा, इस प्रोफेशन का जो मुझे आज भी दुखती है जो चीज, पैसा कमाना मेरे हिसाब से इस प्रोफेशन में बहुत पैसा है। आप करो ना, आप करने वाले बनो, आप अलग हो जाओ, आप हर चीज पे ध्यान दो, आप एक कंप्लीट पैकेज बन के आओ क्लाइंट के सामने, आपके पास खुद रीच आउट करेंगे, आप रिजल्ट दो, आपके रिजल्ट बोलते हैं भाई। तो और दूसरा जो मेरे को, जो आज भी जिसके लिए मैं थोड़ा सा ऐसा फील करता हूँ कि काश ये चीज सही हो जाए, जैसे टीचर होता है ना भाई, नोबल प्रोफेशन, ठीक है, डॉक्टर होता है वो नोबल प्रोफेशन, थैंकलेस जॉब जिसको बोलते हैं। आप अगर किसी क्लाइंट को ट्रेन करके ट्रांसफॉर्म कर देते हो फ्रॉम बैड हेल्थ टू गुड हेल्थ, या आप उसको अच्छा दिखा देते हो, मतलब किसी भी वे में, तो वो उसकी मेहनत है, मैं आपको ट्रूली बोल रहा हूं। और अगर आप नहीं कर पाए, रिगार्डलेस किसी भी रीजन की, उस बंदे ने ही मेहनत नहीं करी, उसने ही खाना पीना सही नहीं किया, तो आप घटिया कोच हो भाई। ये दो चीज है इसके अंदर। तो आपको ये चीज थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा कि आपको ये थैंकलेस जॉब है। आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तेरा कोच हूं, वो टाइम चले गए कि कोच साहब, नहीं भाई, वो टाइम चले गया। आज दिल्ली में मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं, आप मानोगे नहीं, शुरू में मुझे बड़ा हर्ट होता था, मतलब इमोशनली मैं तो ऐसे वो हो जाता था कि यार ये जॉब स्विच करें क्या, ये क्या है, मतलब मैं जाता था, मैं मेहनत करता था, फिर मैं शाम को देखता मेरा क्लाइंट कुछ गलत खा रहा है, अगले दिन आके वो मुझे ही कहता था कि तो क्या खाना छोड़ दूं क्या, तेरी मानता रहूं क्या। ये भी होता था। पूरे 3 महीने करने के बाद, ठीक है, लोगों को लगता है कि ये ले पैसे, अब मुझे नहीं पता क्या करवाना है तूने भाई, मेरे को तू चेंज करेगा, चाहे मेरे बदले एक्सरसाइज करनी पड़े तुझे, इस तरह का वो हो जाता है लोगों को, है ना। जबकि पता सबको है कि भाई करना तुम्हें ही है खुद, आप बस मेरी एक्सपर्टीज के पैसे दे रहे हो मुझे, वो भी दुख जाते हैं लोगों को। लेकिन इसको ना इस तरह से नहीं सोचते, क्योंकि ये है तो नोबल प्रोफेशन, थैंकलेस जॉब है, आप कुछ भी अचीव कर जाओ लाइफ में। हाँ, बहुत सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने कोच को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि सर आपने मेरी लाइफ बना दी, मैं बहुत अनहेल्दी था, आपने तो मेरे को चेंज ही कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे आज भी मिलते हैं, मेरे 5-5 साल पुराने क्लाइंट्स, जो मेरे से एज में शायद 15-15 साल बड़े हैं, वो आज भी शायद पैर भी छू देते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। वो शायद चाहिए नहीं मुझे, पर रिस्पेक्ट सबको चाहिए होती है कि ठीक है आप पैर ना छुए, ये सब मत करो, बट आप एक उस नजर से देखो ना कि इस बंदे ने लाइफ बनाई है, जैसे आप अपने टीचर्स को देखते हो, जैसे आप डॉक्टर्स को देखते हो, इसने लाइफ बचाई है, तो वही सेम जॉब है ये। हर प्रोफेशन की तरह ये प्रोफेशन भी, जैसा आपने बोला कि थैंकलेस है, बिल्कुल, लेकिन साथ साथ में इसके साथ बहुत सारे पर्क्स भी आते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं आपको। यस। और उसी के साथ साथ में कुछ ऐसे लोग भी आपको टकरा जाते हैं जिसमें जो सिर्फ आपको पैसा देते हैं और वो ये बिलीव करते हैं कि उनके बदले की एक्सरसाइज भी मतलब आप ही कर लो, और उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है, उनको ये नहीं देखना कि वो कितने डिसिप्लिन है, वो कितना क्लीन डाइट ले रहे हैं। Exactly. चलिए, तो ये आपका चैलेंज है, ये मतलब इस इंडस्ट्री का चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। एक स्टोरी अपना मैं ऐड करना चाहती हूँ इसमें, वो मेरा जनरल नहीं, पर्सनल चैलेंज जैसे मैं बताती हूँ। सो सिंस आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट, तो आप एक लेवल पे हो, आप काम कर रहे हो, बट सडनली आप पिवट कर रहे हो किसी और चीज में। It's not easy, especially for family, for parents. Like my mother took a lot of time in understanding कि क्या कर रही है, because आप ऑफिस जाते हो, क्यों ग्लोरीफाइड है ना, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप बिजनेस सूट पहन के गाड़ी में बैठ के जाते हो, 9 to 6 करते हो, लोग देखते हैं। वो सब छोड़ के आप जिम बैग उठा रहे हो, सुबह जा रहे हो क्लास के लिए, फिर आ रहे हो, फिर शाम को जा रहे हो, तो फैमिली बोलते हैं आप कर क्या रहे हो, लाइक वाई सडनली, ये क्यों। बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है और मुझे करना है। सो आई वाज द ओनली वन, मैं अपने ऑफिस में भी मतलब 6 बजते थे तो मुझे जाना है, क्योंकि मुझे जिम जाना है, मुझे क्लास लेनी है। और कुछ ऐसे लोग भी आए जर्नी में, जैसे ऑफिस में एक बॉस हो या कुछ भी, जिन्होंने सपोर्ट भी किया कि भाई ठीक है, तेको सुबह जुम्बा क्लास जाना है, तू जा क्लास लेके, तू 10 बजे आ जाइयो, यू नो, लाइक दैट। सो सम पीपल आर लाइक दैट, इनकरेजिंग ऑल्सो। सो ये सारे भी चैलेंज है कि आप कभी भी कोई अपनी कॉलिंग, इन जनरल मैं बता रही हूँ, अगर फॉलो करते हो लाइफ में ना, तो आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ता है, और थोड़े टाइम बाद जाके आपको वो वापस मिलता है, रिस्पेक्ट, कि ठीक है उसने किया और अचीव किया वो चीज। तो लाइफ में कभी भी कोई चीज अच्छी लगे करने के लिए, इवन इफ एवरीबडी इज सेइंग नो, इवन योर फैमिली, पेरेंट्स, बट अगर वो सही चीज है, आपको पता है आपके लिए अच्छी है, तो करो उसे। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से ये इस बार, ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने इस जर्नी को जिया है, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई इस जर्नी को शुरू कर रहा है, देयर आर कॉमन चैलेंजेस, वो आएंगे ही आएंगे, तो ऐसी क्या चीजें हैं जिसको पहले से ही पता हो, मतलब एक इंसान को पहले से ही पता हो कि अगर मैं ये स्टार्ट करूंगा तो यार ये चीजें हैं जो मुझे फेस करनी होंगी, ताकि जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही वो उन चीजों के लिए रेडी रहे और उसको बाद में ऐसा ना लगे कि यार मुझे पता ही नहीं था। तो आप लोगों के क्या एडवाइजेस हो सकते हैं इस पे, या क्या सजेशंस हो सकते हैं? देखो, ये ना एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पैशन तो ठीक है, हमें करना है ये चीज,
बट लाइफ में ना कोई भी डिसीजन जब आप लो तो उसका थोड़ा सा बैकलॉग पे सोच के और प्लान करके लेना चाहिए, तभी वो आगे जाके फॉल फ्लैट नहीं होगा, अदरवाइज बहुत जल्दी आप गिव अप कर जाओगे प्लान नहीं करोगे तो मैं 3 चीजें बताती हूँ विच आई डिड इन माई लाइफ व्हेन आई थॉट दैट नहीं आई वांट टू परस्यू दिस फुल टाइम। नंबर 1 इज यू हैव टू बी रेडी टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्योंकि अगर आप कोई एक चीज कर रहे हो, मान लो आप एक प्रोफेशन में हो, आपको आदत है वो करने की, यू आर गुड एट इट, बट नाउ आप कुछ नया शुरू कर रहे हो आप, तो बी रेडी कि मुझे अनलर्न करके स्क्रैच से शुरू करना है, तो वो अपना एक एयर जो है ना कि मुझे सब आता है वो छोड़ना पड़ेगा और अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आई एम अ बिगिनर नाउ। दैट इज वन। बुरा नहीं मानना उस चीज को कि अरे मुझे कोई क्यों सिखा रहा है, मैं तो ये हूँ अपनी दुनिया में, नहीं, आप अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, तो एक वो चीज। एंड सेकेंड, एज आई सेड, अनलर्न आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको वो माइंड अपना ओपन रखना है कि मैं यहाँ पे सीखने या सीखने आई हूँ या आया हूँ। अगर आप बोलोगे मुझे तो ये आता है ऑलरेडी, ये क्या बोल रहा है, तो आप सीख ही नहीं पाओगे। एंड दैट इज एवरीवेयर, लर्निंग कभी लाइफ में स्टॉप नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया ना मुझे सब आता है, आपकी ग्रोथ ही रुक जाएगी इन जनरल। थर्ड थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनी। ठीक है, आपको ये नहीं कि अगर मुझे मन करा मैं क्विट करके कल से तो मैं बस बन जाऊंगा इंस्ट्रक्टर, नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। प्लान करो, 6 महीने पहले थोड़ा थोड़ा सेव करो, सो दैट अगर आगे के आने वाले 2-3 महीने अच्छे नहीं गए, क्योंकि वो होगा, लाइफ टेस्ट करती है आपको, आप कभी भी किसी चीज के अपनी, कहते हैं ना, एक मंजिल को अगर जाते हो ना तो गॉड भी पहले टेस्ट करते हैं कि चल देखते हैं कितना पैशन है तेरे अंदर, कितना फॉलो करोगे, वो आएगा चैलेंज, उसको पार करने के लिए ना आपको प्रिपेयर रहना जरूरी है। सो सेव सम मनी फॉर योरसेल्फ, कि अगर आप नहीं भी अर्न कर पाए 2-3 महीने, सो यू शुड नॉट फील सॉरी अबाउट इट, और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है उस चीज को, तो प्लानिंग करके करो। ये 3 चीजें हैं। मैं ऐड ऑन करता हूँ भाई इसके अंदर, पता है क्या, ये वो पॉइंट्स है जो इन्होंने बिल्कुल सही मतलब बताए हैं आपको, ऐसा होता है, ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं आपको ना वो चीजें बताता हूँ जो जब कोई ट्रेनर बनना चाहता है ना, वो क्यों बनना चाहता है, मैं पहले आपको वो बताता हूँ। तो ये मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगा कि आपको हवा में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग बोलने के लिए बोल दिया, मैं आपको वो बताऊंगा जो मैं जानता हूँ मेरे फील्ड के बारे में। मेरे पास, क्योंकि जब मैं एज अ फिटनेस मैनेजर जॉब करता था, मैंने 2-3 जिम्स में जॉब करे एज अ फिटनेस मैनेजर, उससे पहले और बहुत छोटे जॉब करे इसी फील्ड में, जो छोटे जॉब से मेरा मतलब है कि कम पे स्केल वाले जॉब करे, ठीक है, वो सब जब मैंने करे, तो उस टाइम पे ना क्या होता है, देखो, लड़के हैं जो या लड़कियां हैं जो, हर इंसान एक चीज का भूखा हमेशा रहेगा, रोटी पानी सब कुछ मिल जाए उसको, अटेंशन। हम सब अटेंशन के लिए भाग रहे हैं इधर उधर, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, और जितना मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जब आपको कोई भी चीज अटेंशन दे देती है ना, तो आप उस चीज पे थोड़ा रिलाई करने लग जाते हो, उस पर थोड़ा सा डिपेंड करना लग जाते हो। और ये जो फील्ड है ना भाई, इसमें क्या देखते हैं लोग, घर से उठ के आते हैं, कौन आएगा जिम मोस्टली, जो अंडर कॉन्फिडेंट होगा, जिसकी बॉडी थोड़ी अनफिट होगी, ठीक है, उसको क्या नहीं मिल रहा बाहर, अटेंशन नहीं मिल रही उसको बाहर। अब अटेंशन के लिए वो एक चूज करता है, मैं सबको इसके अंदर जनरलाइज नहीं कर रहा, बट मैं 99.9% लोगों को ऐसे को जानता हूं जो घर से उठ के आते हैं और ये सोचते हैं कि हम जिम जाते हैं सो दैट वी कैन गेट फिट, और उसके बाद हमें अल्टीमेटली कि आपको एक वैलिडेशन तो मिलता ही है सोसाइटी में, लेकिन साथ में आपको, मैं फ्रैंकली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई लोग जो इसको सुनने वाले हैं ना, उनको पता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। आपको अटेंशन चाहिए, आप मानोगे नहीं इस बात को, बट चाहिए तो सबको। तो जो लोग जैसे जिम आते हैं वो क्या सोचते हैं, गर्ल्स का क्राउड है, ये टॉपिक ध्यान से सुनो कि गर्ल्स का क्राउड है चारों तरफ, एक तो मुझे सोशलाइज होने का मौका मिल रहा है, दूसरी चीज मुझे सोशलाइज अच्छे क्राउड में होने का मौका मिल रहा है। फिर जब इससे, अब यूं थोड़ी है कि भाई लड़कियां आई हैं तो वो तेरे लिए थोड़ी आई हैं, वो अपने लिए आई हैं, वो अपनी बॉडी बनाएंगी, जो करेंगी, या कोई अपने पति के साथ आ रहा है, कोई वो ये थोड़ी सोच के आ रहा है कि चल जिम चलते कोई लड़का मिले, पूरी दुनिया भागी है भाई, ठीक है, कोई भी मिल जाएगा। आप 1 घंटे में थोड़ी ना वो करोगे जो पूरे 23 घंटे में नहीं कर पा रहे। लेकिन लड़के ये सोच के आते हैं कि अच्छा जिम भी, आपको पता है एक जनरल क्वेश्चन है ये कि कोई लड़का अपने दोस्त से पूछता है कि जिम जा रहा है, कौन सी, क्राउड कैसा है वहां का, आपको क्या लगता है क्राउड से उसका क्या मतलब है? उसका क्राउड से मतलब ये नहीं है कि वहां पे एक 40 साल का अंकल कितना अच्छा लगता है, नहीं भाई, उसको नहीं चाहिए, उसको क्राउड ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा उसका मन लगे जिम में। सुंदर कौन नहीं देखना चाहता भाई, सुंदर लोगों को कौन नहीं देखना चाहता, इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स ओनली, ठीक है, लड़कियां भी सोचती है कि कोई ऐसा लड़का ना आता हो जो हु हा करता हो जिम में, चिल्ली चपाटी करता हो, अनकंफर्टेबल फील कराता हो, नहीं भाई। तो ठीक है, अब ट्रेनर भी, मैं आपको बताता हूँ, ये डार्क साइड ऑफ दिस फील्ड है भाई, ट्रेनर भी जब शुरू में परस्यू करते हैं ना, इस काम को शुरू करते हैं इनिशियल स्टेजेस में,
दे थिंक लाइक दैट, मोस्ट ऑफ देम। वो ये सोचते हैं कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, आई गेट अटेंशन, उसके बाद, और ऐसा सच भी है, मैं बताऊं, लड़कियां, मैं बता रहा हूं आपको, लड़कियां, आंटियां, कोई भी लेडीज या लड़के भी ट्रेनर से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। उसका साइकोलॉजिकल आंसर ये है कि जब आपको कोई डोमिनेट करता है तो वो अपने आप को ना एक ऐसी पोजीशन में डालता है जहां पे वो एक आपके लिए एक आइडियल इमेज बन जाता है, क्योंकि आप उसको ओबे कर रहे हो, रोल मॉडल है ना, रोल मॉडल बन जाता है। जब आपका ट्रेनर आपको बोलता है ना, क्या हुआ कल आए क्यों नहीं, वैसे आपको शायद बुरा लग सकता है अगर आपकी इगोइस्टिक हो, आपकी ऐसे, लेकिन आपको माननी है ना, आपका कोच है ना वो, तो आप ओ करते हो उसको वो आंसर कि हाँ सर कल ऐसे हो गया, तो करते हो ना आप, तो उससे ना आप उसको उस पोजीशन में डालते हो कि वो आपको बॉसी पोजीशन में डालते हो कि वो आपको डोमिनेट कर सकता है। बीइंग अ कोच, अच्छा कोच जो होगा वो सही रीजन से पूछता है, और सही रीजन से ही शायद सारे पूछते हैं, बट जो इनिशियल स्टेजेस पे जो ट्रेनर्स बनते हैं ना, उनका आपको, आपने सुना है ये जो हमारा फील्ड है ना, ये बदनाम बहुत है भाई इस वजह से। अच्छा। मैंने आपको स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। मैं एक क्लाइंट को ट्रेन करने उसके घर जाता था इन कोविड पीरियड, और ऐसे मैं, ऐसा नहीं कि पहली बार सुन रहा था, बट मैं आपको वो स्टेटमेंट बताता हूँ जो मुझे बोली गई, जो किसी भी बंदे के लिए इतनी हार्श हो सकती थी, वो अपना फील्ड स्विच कर ले एक बार के लिए। मैं उसके घर जाता था, मैं उसको ट्रेन करता था उनकी छत पे ओपनली, ऐसा भी नहीं कि किसी एक रूम में एक कॉम्पैक्ट जगह पे आप ट्रेन कर रहे हो। हर पेरेंट चाहेगा मेरा बच्चा सेफ रहे। उसकी मॉम के पास कोई इंसान आया, उसने मुझे उसके घर से जाते हुए देख लिया, तो उसने देखा कि बंदा जा रहा है, वो शायद मुझे जानता होगा, मैं आज तक फिगर आउट नहीं कर पाया वो इंसान कौन था। उसने उसकी अम्मा को बोला ये बंदा आपके घर से क्यों आ रहा है, तो उसकी अम्मा ने बोला ये तो ट्रेन करता है मेरे बच्चों को, मेरी लड़कियों को ट्रेन करता है। तो ये ट्रेन करता है आपकी लड़कियों को? तो उसकी मम्मा को लगा कि शायद ये यूं कहना चाह रहे कि इज नॉट अ गुड कोच, और मे बी यू कैन गेट अ बेटर कोच। बट उसकी मम्मा बोली हाँ ये ट्रेन करते, क्यों अच्छा नहीं है कोच? कोच ठीक है, कोच अच्छा है। ये भी उसने बोला कि कोच ठीक है, कोच अच्छा है, ये सेम वर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। थर्ड चीज जो उसने बोली, नॉट अ गुड गाय आपके घर पे लाने के लिए। कहते क्यों? लड़कियों के साथ थोड़ा सा। अब मुझे नहीं पता उसका क्या रीजन था बोलने के लिए, ठीक है ना, मैं इसको जस्टिफाई कर रहा यहाँ पे भाई कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा नहीं, भाई जो मुझे जानते हैं मुझे जानते हैं, यहाँ पे कोई किसी का वो नहीं करने की जरूरत। लेकिन उसने ये बात बोल के वो तो चले गया ना भाई, वो चल गया। अब आपके, मैं आपको सिर्फ इतना कह दूं ना कि आपके बच्चों के लिए कि फला बंदा इसके लिए ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज से सही ना हो, लेकिन आप उसको उससे बचाने की कोशिश करोगे। वो काम पे मेरे इफेक्ट आया। दूसरा जो मेरे ऊपर जो एक स्पॉट लगा, ब्लैक स्पॉट, वो ये था कि भाई क्या पता ही क्या करता होगा, या तो वो क्लियर करके जाता कि ये बदतमीजी से बात करता है, या ये इस इंटीमेसी की बातें करता है, या ये ओवर टॉकेटिव है, या कुछ इस तरह का कुछ छोड़ के तो जाता स्पेसिफिक। वो सिर्फ इतना कह के चल गया इज नॉट अ गुड गाय, कि आप जिसको घर बुला उसको अपनी लड़कियों के पास। बदनाम आपको ये याद रखना पड़ेगा, आप सबसे पहले जब इस फील्ड में आओगे ना, आप बदनाम हो जाओगे भाई। ट्रेनर जब आप बताते हो ना, जब आपका रिश्ता होता है भाई, आप बताते हो कि आपका बेटा क्या करता है, हमारा बेटा कोच है, फिटनेस कोच। फिटनेस कोच आधों को तो पता ही नहीं, वो ठीक है, काम बताओ क्या करता है? काम क्या करता है भाई यही काम है भाई, इससे ही करता है वो जो करता है। अच्छा तो ट्रेनर है, बताते हैं, रिजेक्ट। है ना। पहला तो जो इंप्रेशन जाता है रिजेक्ट भाई, क्योंकि बदनाम बहुत है भाई। बदनाम इस वजह से हुए हैं क्योंकि जो, जैसा मैं पहले पॉइंट पे आ रहा हूँ, बदनाम इस वजह से हुए हैं क्योंकि ट्रेनर्स सीरियस नहीं ले रहे अपनी जॉब को। तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो ना, तो प्लीज ये सब सोच के मत आओ भाई। तुम्हें ना ये रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, जो तुम्हारे पास आ रहा है ना, वो ना तो कोई लड़की है ना वो कोई लड़का है, वो एक अनफिट बॉडी है जिसको आपको फिट बनाना है। और दूसरा, आप ये एक्सपेक्ट मत करो, बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ जाओ कि ऑब्वियसली आपको रिस्पेक्ट तो करना है खुद को, कि वो आपसे बदतमीजी तो ना करे कम से कम, वो हर फील्ड में बंदा चाहता है। लेकिन आप ये सोच के मत जाओ कि वो मेरे कम से कम एक गली में झंडे लगवा देगा कि मेरा कोच इतना खतरनाक। नहीं भाई नहीं, तुझे मतलब नहीं है। जैसे डॉक्टर होते हैं ना भाई, गायने को आप देखते हो, उसको थोड़ी मतलब है यार मेरे सामने कौन कैसे पड़ा है, उसको इलाज करने से मतलब उसको बीमारी दूर करने। अगर डॉक्टर्स ऐसे हो जाएं तो फिर गेम खराब हो गया ना यार। वो सेम ट्रेनर्स के साथ है। तो दो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। एक, आपको ट्रेनर्स को ये मेंटेलिटी छोड़ के जानी पड़ेगी घर पे, और उस पीक टाइम में आप ऐसा कर रहे हो, सोचो 5 से 6 साल जो आपका करियर बनाने का टाइम है, उसमें आप सिर्फ ये जॉब इसलिए चूज कर रहे हो क्योंकि बड़ी फैसिनेटिंग सी जॉब है, आते ही आपको अटेंशन मिलती है, सारी लड़कियां भाग के आती है, सर क्या करना क्या करना। वो चीज अगर आप देख के अपना जॉब चूज कर रहे हो तो आप बहुत गलत रास्ते पे भाई, आपका तो नाश हो जाएगा फिर ठीक है। 5-6 साल बाद आपको क्या मिलेगा, फिर आप कहोगे अच्छा ये तो हो गया। एक एज आएगी ना भाई, 35 साल के हो जाओगे आप ट्रेनर बने फिर क्या होगा, आपकी सैलरी 20 से बढ़ के 25 हो जाएगी, 25 में घर नहीं चलेंगे आपके, फिर वो लड़कियां भी नहीं आएंगी आपके पास,
फिर वो ढूंढेगी कि कोई हमसे रिलेट करने वाला ट्रेनर मिले, कोई यंग बंदा मिल जाए जो सही से सिखा सके, जो थोड़ा रिलेट करे, हमारी बात को समझे, क्योंकि तुम तो एक जनरेशन जंप कर गए ना, फिर तुम क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर तो तुम्हें पैसे चाहिए इवेंचुअली, तुम्हें अपना घर भी तो चलाना है, तो तुम थोड़ा प्रोफेशनल होके जाओ, और अपने फील्ड में अगर आप प्रोफेशनल हो तो वो हर फील्ड के लिए चलता है। दूसरा, इसके अंदर अगर तुम्हें चाहिए कि भाई मेरी बॉडी ऐसी बन जाए, मेरी नींद भी अच्छी जाए, मैं आराम से सोऊं, ये सब आपको त्यागना पड़ेगा शुरू में तो पक्का, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर सबको पता है किस तरह से ट्रीट करता है लोगों को, और जिम जिनके एक्सपेंसिव इतने ज्यादा और कंपटीशन इतना ज्यादा है, वो तो बहुत मारते हैं भाई शुरू में, मरवाई है, मैं झूठ नहीं बोलता कि मुझे बहुत मतलब स्टार्टिंग में मुझे बहुत ऐसे कि मुकुट पहना दिया, सर आप आ गया, जो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे, हर तरह का काम करना पड़ेगा, ना तो शर्माना ना ही घबराना, अगर आपने चूज कर ही लिया तो। और अगर ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप 6 महीने 1 साल काम करके स्विच कर रहे हो तो आपको बेइज्जती फील करने की जरूरत है कि मैं स्विच कर रहा हूं, नहीं भाई कर ले, अगर तेरे लिए नहीं है सही, तो गलत रास्ते पे आ गया तो चूज कर दूसरा रास्ता और निकल जाए यहाँ से। बेटर ये है ना कि आप गलत डॉक्टर से बेटर है कि आप पेशेंट बन जाओ, मेरा तो ये मानना है कि नहीं, बिल्कुल सही। आप दूसरों को मारोगे यार, आपका इंटरेस्ट नहीं है काम में, देखा नहीं आपने, आप जिम्स में जाते हो, आप सब कितनी रील वायरल होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं लोग ट्रेनर, हाँ जी क्या करें, 3 सेट, नहीं भाई तू ट्रेनर है, थोड़ा सा वो करो। एक लास्ट जो मैं इसके अंदर ऐड करूंगा वो ये है कि अपनी वर्थ पहचानो, अपनी कीमत का ध्यान दो, लोग नहीं बताएंगे कि आपकी क्या कीमत है, हाँ वो उस पे मतलब एक वेरिफिकेशन जरूर देंगे कि हाँ इतनी कीमत है इसकी, ताकि आप ओवर प्राइस ना फील करो, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को पहचानो, आप अपना कैलिबर देखो, आप अपना पोटेंशियल देखो, और उस पोटेंशियल को पाने के लिए सबसे पहले आप स्टडीज करो, उस चीज को अर्न करो, फिर आप आगे परस्यू कर सकते हो। राइट। तो निहारिका जी और दीपक जी, आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समअप किया, और मुझे इससे यही क्रक्स मिला कि कोई सा भी आप अगर काम करने जा रहे हो तो उस काम में पहले आपकी एक्सपर्टीज हो, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, और साथ ही साथ में अगर आपको कुछ टाइम तक सक्सेस अगर नहीं मिल रही तो हो सकता है कि शायद आप उस फील्ड के लिए ना बने हो, तो आपको शर्माना नहीं चाहिए अपनी फील्ड को चेंज करने से पहले। सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप दोनों से है, और ये भी एक कॉमन मिथ है लोगों के अंदर, आपने सुना होगा सप्लीमेंट और प्रोटीन को लेकर लोगों के दिमाग में मिथ है, उनको लगता है कि ये स्टेरॉइड्स है, राइट। सो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि प्रोटीन का क्या बेनिफिट है लाइफ में, सप्लीमेंट का क्या बेनिफिट है लाइफ में, और दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो स्टेरॉइड्स है वो कब तक लेने चाहिए, किन को लेने चाहिए भी कि नहीं लेने चाहिए। ये मेरे 2 क्वेश्चन है आप दोनों से। मैं पिक करता हूँ भाई इस क्वेश्चन को, बीइंग अ प्रोफेशनल कोच, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। अगर आपको जरूरत है किसी चीज की तो आप लो, देयर इज नो वन टू जज यू। अगर कोई चीज अवेलेबल है मार्केट में तो इसका मतलब उसकी मांग है, और उसकी मांग है, क्यों मांग है, क्योंकि उसके इफेक्ट्स हैं, उसके फायदे हैं, या उसका कुछ ना कुछ मतलब लोगों को मिल रहा है उसकी वजह से, इसलिए। अब बात आ जाती है सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट का पता क्या है, बीइंग अ कोच मैं कहता हूं कि कुछ भी लेने से कोई हर्ज नहीं, अगर वो आपकी बॉडी में कुछ पॉजिटिव ऐड ऑन कर रही है तो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जो लोग प्रोटीन से डरते हैं या तो वो एजुकेटेड नहीं है, या तो उन्होंने ठान लिया कि मैं तो नहीं लूंगा, लेकिन धीरे धीरे एक पहला जो सबको पता है कि भाई जनरलाइज अगर मैं इस चीज को करूँ कि ये है कि भाई वो इतना एजुकेटेड ही नहीं है कि उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी चीज जब आप खाते हो ना तो आप क्या देखते हो कि आपको उसके बारे में पता है कि नहीं। अगर आपको नहीं पता है ना तो आप एक स्टेटमेंट पास मत करो कि नहीं लेना चाहिए, पहले उसको देख लो वो क्या है। वे प्रोटीन कुछ भी नहीं है, दूध से बनता है। जिनको नहीं पता मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, हर पॉडकास्ट में हर बंदा बता चुका, आप गूगल कर लो भाई, ठीक है। और सप्लीमेंट का सीधा सीधा मीनिंग ये है, कोई चीज जब आप ऐड करते हो जस्ट बिकॉज आप नॉर्मल डाइट से अपनी वो चीजें पूरी नहीं कर पा रहे, आपके गोल्स बड़े हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी होंगी, सिंपल सी बात है। अब भाई बात आती है कि जैसे आपने वो लोग देखे होंगे जो जनरली ये सोचते हैं कि सर ये नहीं लूंगा मैं, इसके ना हार्म्स है, सर ये प्रोटीन नहीं लूंगा मैं, इससे ना ये हो जाता है, ये गट पे बहुत हैवी होता है। प्रोटीन जनरली ही गट पे हैवी होता है। प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको पचाने में बहुत मेहनत लगती है बॉडी को, लीवर पे सीधा मतलब लीवर को मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। और जब भी आप जैसे आपको कोई पेट का इशू होगा, कुछ होगा, टाइफाइड होगा, कुछ ऐसा होगा, लीवर से रिलेटेड कुछ होगा, तो डॉक्टर सबसे पहले आपका प्रोटीन कट करता है कि बेटा प्रोटीन कम कर दे। वो तो एक जनरल बात हो गई। अब देखो, आप उन लोगों की अगर आप बात कर रहे हो जो लोग ये सोचते हैं कि अच्छा, स्टीरॉयड के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा भाई। स्टीरॉयड एक ऐसी चीज है
जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं। लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, टोटली योर कॉल, ठीक है। कोई नहीं बैठा ये कहने के लिए तुम लो या नहीं लो। जो स्टेज तक पहुंच जाता है ना, जब उसको लगे कि मैं स्टीरॉयड लूंगा, तो उस स्टेज पे उसको इतना ही पता होता है कि इससे सही है कि नहीं है, इसके हार्म्स क्या है, क्योंकि वो क्या है, ड्रग ही तो है तो ड्रग ना वो। और वो सैराडोन नहीं है कि आप एक ड्रग कह रहे हो लेकिन आप जेनरिक ड्रग है सैराडोन खा लिया। आप 4 सैराडोन खा लोगे, मेरे साथ ऐसे ही बात करते रहोगे, ठीक है। उसके हो सकता है ज्यादा अमाउंट में दिक्कत करे, बट 4 सैराडोन से आपको कुछ नहीं होगा। बट वो एक ऐसी चीज है जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट देगी, या डायरेक्ट आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ दिखा देगी कि आपने कुछ लिया है। तो जो आजकल 13-14 साल के बच्चे लग गए लेने, वो उनकी अपनी कॉल है भाई, ठीक है। हम किसी को ये नहीं कह सकते। बट एक अगर आप जनरल पूछो कि मैं किसी को बोलूं कि लेने चाहिए नहीं चाहिए, मैं भाई मना करूंगा अगर तुम प्रोफेशनली नहीं कर रहे हो, तुम्हारी नीड नहीं है भाई। तुम एक बॉडी को दिखाने के लिए अगर वो कर रहे हो और अंदर आप अपनी बॉडी को मतलब कीचड़ बना रहे हो, अंदर कुछ भी डाल रहे हो, तो आप अंदर क्या है, हॉस्पिटल बना रहे हो ना, अंदर बस डाले जा रहे हो आप दवाइयां। बाहर से आप बॉडी लग रही है आपकी चिजल, नहीं है उस चीज का फायदा, वो आपको लॉन्ग टर्म में पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो लोग ये बोलते हैं कि भाई प्रोटीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो पेरेंट्स ये बोलते हैं उनको मैं उनको जवाब नहीं दूंगा। मैं उनको एक सवाल करूंगा कि तुम बाहर 30 रुपए के छोले भटूरे खाते हो, रोड पे जो रेडी लगती है बहुत फेमस बंदे के, उसके पास एक इतनी बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें काले कलर का तेल होता है भाई, ठीक है। उस तेल में ना 5 दिन से भटूरे बन रहे हैं, और उस तेल को ठंडा होने के बाद, मैं बहुत डीप में जाके बता रहा हूँ आपको, उस ठंडा होने के बाद 1.5 इंच की मिट्टी होती है नीचे। वो मिट्टी आती है जब रोड पे ट्रैफिक चलता है उड़ के उसके अंदर, और वो उसके जो पार्टिकल्स है नीचे बैठ जाते हैं। तो और वो पार्टिकल ना सिर्फ एक प्योर डस्ट के नहीं है, रोड पे क्या क्या उड़ता है आप देखते हो। जो मक्खी किसी भी चीज पे बैठ के उसके अंदर आके बैठेगी, किसी चीज पे आपके खाने बैठेगी, ओपन में जो खाना बिक रहा है वो ही 30 रुपए का मिल सकता है आपको, वो आप बच्चे को अलाउ कर देते हो कि ले बेटा खा ले, खाएगा नहीं तो क्या करेगा, जस्ट बिकॉज वो खाने की चीज है इसलिए। और एक प्रोटीन जो वेल प्रोसेस्ड है, ठीक है, मैं मानता हूं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, कुछ होता है कि उसको वो करने के लिए, बट मैं लिख के दे सकता हूँ भाई वो उस सब गंद से तो बहुत हेल्दी है जो आप अपने बच्चे को खिला रहे हो, ठीक है। आप बच्चे को कितना इतना बटर के अंदर पराठों को ऐसे तल तुल के बच्चों को ऐसे डाल रहे हो उसके अंदर, जो पच भी नहीं रहा भाई उसके माँ अंदर। का प्यार वो हाँ। जो है ऊपर जो लगा रहा मैं तो मेरी एक जनरल थ्योरी है सब माँ को बोलता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, यही है भाई, माँ का प्यार है जो वो बहुत कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर। तो मैं नहीं कह रहा कि अपनी माँ की मत मानो, खाओ पियो, बट माँ क्या है ना भाई, माँ अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है, ठीक है, वो अपनी जगह सही है। बट एक टाइम आता है जहां पे आपको भी ये देखना होता है कि मेरी माँ को मैं समझाऊं कि इसके लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या सही है। मैं ये नहीं कह रहा, आपकी माँ एक अलग जनरेशन से आई है, वो बड़ी सॉफ्ट है, वो सिर्फ ये चाहती है मेरा बच्चा खुश रहे, पेट भर के खाए, ठीक है। हाँ तुम बीमार हो गए, ध्यान भी सबसे ज्यादा वो रखेगी, बट बेचारी को पता नहीं है कि शायद उसने भी थोड़ा सा उसके अंदर हाथ लगाया कि ले बेटा खा ले, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखो, सब कुछ खाओ, सब कुछ पियो, और सप्लीमेंट स्टीरॉइड्स का मैंने आपको बता दिया, सप्लीमेंट्स ले सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। कितनी जरूरत है वो आपको कोच बताएगा, पहले दिमाग लगाओ अच्छा कोच ढूंढने में, और अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो स्टडी ऑन योर ओन, फिर आप डिसीजंस लो। मैं प्रोटीन के ऊपर ना एक छोटा सा अपना ही एग्जाम्पल देके बताऊंगी कि प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट 10 years बैक, तो मैं देखती थी लोगों को प्रोटीन पीते थे, तो मैं ये सोचती थी कि मैं तो कभी जाऊंगी नहीं इस तरफ, दिस इज नॉट फॉर मी। नॉलेज नहीं थी ना मुझे, आई न्यू नथिंग अबाउट व्हाट पीपल, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि नहीं ये सब नहीं, ये पाउडर नहीं चाहिए लाइक दैट। बट जैसे जैसे आगे बढ़े फिटनेस में, पता चला चीजों के बारे में, स्टडी किया, नॉलेज बढ़ाई, तो चेंज हुआ ओपिनियन। पहले मैंने देखा, मतलब इट वाज अ बिग डिसीजन फॉर मी, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ कि एज अ लेमैन आप क्या सोचते हो। इट वाज अ बिग डिसीजन, या प्रोटीन शुरू करना है या नहीं करना। तो मैंने यूट्यूब पे पहले देखा कि वो कैसे बनता है। एज ही सेड, वो एक मिल्क पार्टिकल ही होता है, ठीक है, बिकॉज हम अपनी नॉर्मल डाइट में उतना प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं जितना एज पर आवर वेट हमें जरूरत है, तो फिर वो एडिशन होता है। देन आई वाज लाइक इट्स सेफ, इसमें कुछ हार्मफुल नहीं है कि आप कुछ ले रहे हो। बचपन में भी तो हम वो बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान ये सब पीते थे ना, और अब मम्मी पापा ही देते हैं बना के, तो व्हाई नॉट प्रोटीन, राइट? अगर आप गुड क्वालिटी का प्रोटीन लो तो वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ये है, देखो जिम जर्नी या फिर फिटनेस जर्नी की हम बात करते हैं तो हर इंसान के पास आज के बिजी शेड्यूल में इतना टाइम नहीं है कि वो बाहर जाके 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए जिम का टाइम निकाल पाए। वर्किंग प्रोफेशनल हैं और ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा लगता है आज के टाइम पे।
द पॉइंट इज अगर कोई वाकई में फिट रहना चाहता है, ठीक है, तो व्हाट आर दी एक्सरसाइजेस एंड कितनी, मतलब 2 4 5 जो भी आपको लगता है जो मोस्ट इफेक्टिव है, जो कि विदाउट इक्विपमेंट्स घर पे भी की जा सकती हैं? तो मैं बताता हूँ भाई इसके अंदर, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, जब हमारा इंट्रो हो रहा था उसके सेकंड जो क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि एक्सरसाइज और फिटनेस दोनों अलग चीज है भाई। वो एक टर्म है फिटनेस की कि आप जिम जाते हो और आप एक्सरसाइज करते हो। यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट टू मूव, आप कैपेबल इनफ हो, ठीक है। आपको भगवान ने पूरा बना के भेजा है सेट कि उठो और कुछ कर लो लाइफ में, ठीक है। फिजिकल वर्क थोड़ा सा करना शुरू करो, वो एक वॉक भी हो सकती है भाई। आप सिर्फ उठ के 5,000 10,000 स्टेप चल लिए, आप 2 किलोमीटर चल लिए, आप एक दिन में डिसीजन ले लिया कि मैं फलां जगह से ये सामान लाना है, ये सामान मैं पैदल ले आऊंगा, बहुत है भाई, स्टार्टिंग के लिए बहुत है। फिर आपके गोल्स डिसाइड करते हैं कि आपको कितना मूव करना है, ठीक है। एक्सरसाइज में अभी मान लो मैं आपको 2 एक्सरसाइज बता देता हूँ कि 2 या 3 ऐसी एक्सरसाइज हो सकती हैं, ये आप कर लो। हो सकता है वो आपके लिए सही हो पर उसके लिए सही ना हो, या उसके लिए सही ना हो, उसके लिए वो मतलब कंफर्टेबल ना कर पाए वो उस चीज को। फिर एक्सरसाइज में एक चीज आती है फॉर्म। वॉक में आपको कोई फॉर्म नहीं चाहिए भाई, चलना तो आता है ना, सबको आता है चलना, चल लोगे आप। बस ये देख लो सीधी जगह चल रहे हो, कोशिश करो पार्क में चल रहे हो, थोड़ा फ्रेश एयर मिल जाएगी। कोशिश करो कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के चल रहे हो, ठीक है। दूसरा, रनिंग कर सकते हो थोड़ा, अगर आपको एनहेंस करना है अपने आप को। फिर अगर ये सब चीजें भी कुछ लोगों को बोरिंग लगने लग जाती है विद अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप कुछ ना करो, दोस्त एक दो तो सबके पास है, दोस्त नहीं तो नॉन तो है ही, आस पड़ोस है, सिबलिंग्स हैं, आप बैडमिंटन खेल लो, आप किसी स्पोर्ट में घुस जाओ। प्रोफेशनली ना करो पर दिन को थोड़ा सा वो करने के लिए, रात को दिन में जब आपको टाइम मिले 15-20 मिनट 1 घंटा उसको दे दो। बेस्ट एक्सरसाइज इससे ऊपर बनी नहीं है। मैं तो बोलूंगी डांस कर लो। डांस से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। सो आई विल टेल यू, कोविड के टाइम पे जब जिम वगैरह सब बंद थे, तो आप क्या करोगे घर पे? एज ही सेड, ऑब्वियसली होती है कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइज, बट फॉर्म सही कर रहे हो और नहीं कर रहे वो नहीं पता ना। तो डांस तो सभी को करना आता है। हाँ। कैसा भी आता हो, बट आता तो सभी को ही है। तो आप लगाओ गाने एंड जस्ट डांस, एंड देन यू सी हाउ यू गोना फील आफ्टर दैट, यू विल फील सो गुड। तो आप कर सकते हो। गुड। तो एनी फ्री स्टाइल वर्क किया जा सकता है। चला के भंगड़े Just भी मारो। आपकी बॉडी Just move भाई। थोड़ी आपको स्वेटिंग होती है, ठीक है, Exactly. थोड़ा move करो। आपकी स्वेटिंग तो मैं मतलब नहीं होऊंगा, क्योंकि डोंट टेक इट एज एडवाइस कि क्योंकि स्वेटिंग तो हो जाती है भाई। आप धूप में खड़े हो 5 मिनट स्वेटिंग हो जाती है। हाँ, मतलब वो मूवमेंट के साथ, हाँ, मूवमेंट का मिथ है ये भी ना। हाँ, अरे बहुत बड़ा मिथ है भाई। मैं जिस जिम में आजकल ट्रेन कर रहा हूँ ना, वहां पे एक बंदा आता है और मैं शेयर करूंगा उसके साथ ये पॉडकास्ट, सो दैट ही कैन सी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ना उसको ये समझाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है उसको समझाने में सालों लग जाएंगे। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या कहता है जब भी जिम में आता है, और जिम थोड़ा सा भाई आपका बेसमेंट का जिम है, आप लोगों को कंफर्टेबल तो फील कराओ। साला पैनिक कर रहे हैं लोग यार, चारों तरफ ऐसे वो रखा है। Suffocation हाँ, होती है। और बाहर वेंट आउट है नहीं, वेंटिलेशन है नहीं, क्योंकि बेसमेंट का जिम है। तो उससे क्या करते हैं, एसी ऑन कर देते हैं, जिम पूरा चिल्ड रहता है। अब वो अंदर आते ही सबसे पहले उसको एसी बंद करो, पंखे बंद करो। यहाँ तक का वो कुछ पहनता है पूरा ऐसे, जैसे Okay. लुक्स लाइक जादू I know फ्रॉम what कोई he मिल is. गया, ठीक है। हाँ, शी नोज हिम, ठीक है। तो उसको ये रहता है कि पसीना जितना ज्यादा मैं बहाऊंगा ना, उतना ज्यादा मे बी आई विल बर्न मोर फैट। और मुझे नहीं पता वो क्या सोचता है, बट वो ये जरूर बोलता है कि एसी बंद करो, शिमला बनाया हुआ है, ये बंद करो, ये बंद करो। ऐसा नहीं है भाई। अगर सिर्फ पसीनों से गेम होता तो आप कुछ ना करो, एक कमरे के अंदर बैठो, एक इतना बड़ा पतीला लो और उसके अंदर पानी गर्म करके और पूरा बंद कर दो रूम को और पड़ जाओ, रजाई और ओढ़ लो। पसीने आएंगे आपको, लेकिन पसीने से कुछ नहीं होगा। आपका इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, आपका वाटर लॉस होगा, उसके अलावा पसीने से कुछ हो नहीं सकता। अगर आपको फीवर होगा तो शायद वो भी उतर जाए, बस। इसके बाद कुछ नहीं है पसीने से। पसीने की गेम ही नहीं है भाई। मेन बात होती है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो और आप कितना मसल चला रहे हो और कितना, वो सारी चीजें होती हैं। पसीने का कोई भी गेम नहीं है। स्वेट का तो धक्के काम का बखान बना रखा है लोगों ने। हाँ, स्वेट से ना जज कर सकते हो आप थोड़ा सा कि इतना पसीना। अब देखो आप चारों बैठे हैं इस सेम टेम्परेचर पे ना, मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, शायद आप लोग कर जाओ लंबे टाइम तक। मुझे थोड़ी ज्यादा गर्मी लगती है, सबका बॉडी टाइप होता है। बॉडी टेम्परेचर, तो यस, ये चीज है। यानी कि वो वाटर लॉस होता है बस, है ना, डिहाइड्रेट। इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं भाई, ठीक है, बस ये चीज है। सोल्ट निकलता है बॉडी से। नहीं, स्वेटिंग और फैट बर्न बिल्कुल कोई, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और
अगर आप भाग रहे हो मोटिवेशन के पीछे, तो मेरी एक बड़ी, मैं शुरू से सेइंग है मेरी, ये पता नहीं मैंने पढ़ी थी कहीं, पता नहीं मैंने खुद बनाई है, मैं तो इसका वो भी नहीं ले रहा, नहीं ले रहा चाह रहा, क्या पता कोई उठ के आ जाए भाई तू कैसे बोल रहा है, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ बुक्स वुक्स, मेरा बड़ा मतलब मेरा को इंटरेस्ट रहता है, तो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह का, उसमें कहीं सुन लिया होगा पता नहीं, बट आप सीखते तो ऐसे ही हो। तो मैंने कहीं पे ये पढ़ा था कि डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन ना 2 दिन तो जगा लेगी आपको भाई, तीसरे दिन जगा लेगी, चौथे दिन जगा लेगी, फिर वो रील हो जाएगी पुरानी, देन यू नीड अ न्यू रील, और अगर न्यू रील नहीं मिली तो आपका वर्कआउट रह जाएगा भाई। आप डिसिप्लिन हो जाओ बस, और कोई दिक्कत नहीं है। उठना है तो उठना है, थोड़ा रोबोटिक साउंड करता है कि आपको 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है, क्योंकि लोग जीना नहीं चाहते ऐसे, लोग चाहते हैं कि क्यों मेरे को नींद आ रही है, मैं 7 बजे तक सोऊंगा, फिर उसको जस्टिफाइज करते हैं कि भाई मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी। नहीं भाई, बात तू, तेरे को लग रहा है तेरे पास 24 घंटे हैं, बाकी के पास 36 है क्या? अंबानी के पास भी 24 ही हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स के पास भी 24 ही हैं, सबके पास 24 घंटे हैं, जो बेचारा रोड पे सो रहा है उसके पास भी 24 घंटे हैं। इट्स ऑल अबाउट दी कि आप एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो अपने 24 घंटे को, कैसे प्लान कर रहे हो, उसके ऊपर है। उस 24 घंटे में आप क्या कर तुम या तो प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, ठीक है, या तो पॉडकास्ट कर लो, या तो उस भाई आप कोई बिल्कुल ही कुछ भी ना कर पा रहे, सोते हुए पूरा दिन निकाल बस इतना ही बस वही बात। मोटिवेशन से मुझे एक बात जो समझ आ रही है वो ये है कि अगर आप मोटिवेट, आप अगर इफ यू आर अ फूल, ठीक है, और आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा? उससे आप क्या हो जाओगे? मोटिवेटेड फूल, ठीक है, और उसके बाद वो जो हरकत है ना उसका लेवल भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ मोटिवेटेड नहीं होना, आपको इस तरीके से समझना है उस चीज को कि मैं किसी काम को कर रहा हूँ उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, और मुझे एंड ऑफ द डे उसको अचीव क्या करना है, ठीक है। डिसिप्लिन की बात आपने की, किसी भी काम को कंसिस्टेंटली करेंगे आप तो वो ज्यादा रिजल्ट देगा, और वो जो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है ना, जो 2 रील या 3 रील कभी काम नहीं करेगा। नहीं, वो एक्चुअली हम सबके साथ होता है, कभी हम भी टायर्ड होते हैं, बट उस टाइम पे वो डिसिप्लिन काम आता है, क्योंकि मैं शायद पहले इतनी डिसिप्लिन नहीं थी लाइफ में। सोना अच्छा लगता है, आराम करना सबको अच्छा लगता है, मॉम कुछ कह रहे हैं बट अपना नहीं। बट अभी क्या है ना, अभी मैं वही सेम पर्सन हूँ जो मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे मैं अपने आप जाऊंगी कि मुझे वो करना है तो वो करना है, देयर इज नो डिविएशन। सो कमिंग बैक टू द सेम थिंग जो मैंने पहले भी बोला था कि फिटनेस आपको कैसे चेंज कर देती है ना, डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर मोटिवेशन, एज यू सेड। एग्जैक्टली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा निहारिका जी आपसे है, ठीक है, और मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऑडियंस के लिए भी। तो व्हाट आर द जजमेंट्स नॉर्मली जो कि एक फीमेल ट्रेनर को फेस करने होते हैं, किसी भी फीमेल को जो ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट करती है, फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं, उसको फेस करने पड़ते हैं? तो आई एम श्योर कि आपकी पर्सनल लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल। सो आई विल टेल यू, जो बहुत कॉमनली एज फीमेल्स हम लोग फेस करते हैं जब हम जिम जाते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पीपल से, ओह इतना रेडी क्यों होके जाते हैं गर्ल्स जिम, व्हाई मेकअप? सो आई मीन आपको क्या मतलब है? आप मुझे एक चीज बताओ, आप जब कभी जॉब पे जाते हो किसी, या कहीं पे भी जाते हो, आप अपना बेस्ट ड्रेस करके जाते हो ना, बिकॉज नॉट टू शो टू समबडी एल्स, बिकॉज जब आप अपना बेस्ट ड्रेस हो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप बेस्ट डिलीवर करते हो। जब आप अपनी किसी ऑफिस की मीटिंग में जाते हो, आपको कोई स्पेशल डे होता है, इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन होती है, आप जाते हो ना अच्छा बन के, अच्छी टाई पहननी है, अच्छा सूट पहनना है। तो अगर आपको जिम जाना है, वहां पे क्यों ऐसे कुछ भी पहन के चले जाएं? बिकॉज वहां पे भी तो आपने जाके परफॉर्म करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है। तो वो गर्ल्स का सिर्फ अपने लिए होता है, वो किसी वो अटेंशन के लिए नहीं होता, या जाके मुझे सेल्फियां खींचनी है इसलिए नहीं होता। वी डू दिस, we want to look good when we go to the gym, so that we hit our goal in the gym, we work out, we feel that yes we are something, we feel confident। एक तो ये चीज है which I really want to tell on this platform to everybody, we don't dress up and do makeup for others, it's for us, ठीक है। secondly, आपको बहुत लोग कमेंट करते हैं, स्पेशली men, ओह बस इतना सा वेट, you are lifting sissy dumbbells, somebody told me some days back। और वो सिसी डंबल्स पे ना मेरे को 2 महीने लगे हैं पहुंचने में। जो मेरी जर्नी थी ना, मैंने जब एक गैप के बाद वर्कआउट शुरू किया, क्योंकि एक ये भी चीज है, इवन इफ यू आर ट्रेनर, ऐसा नहीं है पूरी जिंदगी आप बेस्ट फॉर्म में रहते हो, हम भी जाते हैं, ब्रेक आता है लाइफ में, थिंग्स हैपन, फिर आप वापस रिवाइव करते हो, ठीक है। तो आई स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट, तो एक लाइट से मैं फिर थोड़ा ऊपर पहुंची, फिर उसके ऊपर पहुंची, और जब मैं अपना बेस्ट डिलीवर कर रही हूँ, उस मोमेंट पे मुझे कह रहा है व्हाट सिसी डंबल्स यू आर लिफ्टिंग, एंड दैट वाज अ मैन, ओके।
why? I mean, my journey is nothing to be compared of with your journey. So ये चीजें girls को बहुत face करनी पड़ती है, and I want to say just ignore all the naysayers, give your best, क्योंकि आपकी journey आपको पता है, आपका competition आप हो, और ये जो लोग होते हैं ना जो आपको they just want to, I don't know क्या mindset से आते हैं, क्योंकि अगर आप एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ पॉजिटिव नहीं बोल सकता, encourage नहीं करता, तो आप में क्या ही इंसानियत है. So that is the thing that girls face. I want to say just to all the girls, just ignore it and give your best. They are just jealous of you. कि why भाई she is doing so well. मैं बताऊं, पता है क्या बात बिल्कुल सही है. ये लिफ्टिंग का जैसे अब ये बोल रही है कि why are you lifting so डंबल्स, why are you lifting so लाइट वेट. तो तू क्या कर रहा है भाई, तू जस्ट कमेंट ही कर रहा है, तू भी तो ठीक है. और दूसरा, अगर वेट उठाने से बॉडी बनती ना भाई, तो आज गधे जो है ना, गधे सबसे ज्यादा मस्कुलर होते हैं. ठीक है, वेट उठाना नहीं है भाई, ठीक है, सही फॉर्म में उठाना है. कितना उठाना है बहुत टेक्निकल बात है. सिर्फ वेट उठाने से क्या होता है यार, उसके लिए क्रेन बनी है. ठीक है, वेट उठा लेंगे. आप क्या कर रहे हो, मतलब फॉर्म से करो आप सारी चीजें. ये बहुत टेक्निकल बात है. इसके ऊपर तो मतलब ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा वेट उठा के और आपको लगता है कि आप फील करोगे स्ट्रॉन्ग, तो आप बहुत गलत जा रहे हो भाई. ठीक है, आई होप कि लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर जो हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे. श्योर. क्योंकि इस तरीके के भी लोग होते हैं और उनका आंसर आपने मैम बहुत अच्छी तरीके से दिया. होपफुली कि उन तक पहुंच चुका होगा ये आंसर. पहुंचेगा ही. अब मेरा क्वेश्चन जो है, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दीपक आपसे है. सबसे पहला क्वेश्चन जो सिर्फ ट्रेनर के लिए है वो ये है कि जब आप इस प्रोफेशन को एज अ ट्रेनर, यानी इस ट्रेनिंग को एज अ प्रोफेशन लेते हैं आप, तो एक एज होती है जिस एज में उसको वो बहुत मोटिवेटेड फील करता है, उसकी हेल्थ अलाउ करती है, राइट. लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उसकी बॉडी डिटोरेट होने स्टार्ट होती है या फिर उसको कोई इंजरी हो चुकी होती है, तो उस इंजरी के साथ वो जो अपना करियर है वो उतना लंबा टाइम तक नहीं ले जा पाते, जैसा मैंने सुना है. पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कि आप 30-35 तक तो एक ट्रेनर बन के रह सकते हो, लेकिन उसके बाद आपके पास वो ना एनर्जी रहेगी. अगर इन बिटवीन अगर आपको कोई इंजरी हो गई तो उसके साथ साथ आप अपना करियर और आगे लंबा नहीं ले जा सकते. देखो जो फिजिकल फील्ड है ना भाई, फिजिकल फील्ड, अगर आप ट्रेनर को ना ट्रेनर ना देख के ये देख लो कि फिजिकल फील्ड है ये भाई, आप जिसके अंदर आपको मतलब फिजिकल हेल्थ पे काम करना है. ऑल्सो मेंटल हेल्थ और इन सब के और बेनिफिट्स बहुत हैं, बट उसके अलावा बट आपका क्वेश्चन जैसे ही है कि 35-40 के बाद आके आप उतना नहीं रह जाता बॉडी के अंदर आपके कि आप बहुत ज्यादा ट्रेन हो, उसको बहुत ज्यादा मस्कुलर लगो, ऐसा लगो. और इसको आप इस तरह से देखो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसका भी एक करियर है, वो 30-35 तक खेलता है. क्रिकेटर देख लो आप, एक सर्टेन एज के बाद वो क्या करता है, रिटायर हो जाता है. फिर भी उसका एक करियर है, क्योंकि सिर्फ खेलना ही तो गेम नहीं है ना. उसके बाद जो उनको खिला रहा है वो कौन है, उनका कोच. आप प्रमोट हो जाते हो फिर उसी फील्ड में, बट डिफरेंट डेजिग्नेशन पर. अगर आप अच्छे हो तो, अगर आप बुरे हो तो फिर प्लेयर से ही बाहर हो जाओगे ना. आप बुरे ट्रेनर हो तो आप पहले ही बाहर हो जाओगे, आपको समझ ही आ जाएगा मैं नहीं कर सकता भाई, या आप में नहीं है वो चीज, आप चले गए. बट अगर आप अच्छे ट्रेनर हो, इवेंचुअली आप क्या करोगे, या तो आप जिम डाल दोगे एक अपना, फिर आप होता है ना कि गल्ले बैठ जाओगे एक तरह से, आप उसको बिजनेस उससे देखोगे. या फिर आप क्या करोगे, यू स्टार्ट मेकिंग ट्रेनर्स, आप कोई एकेडमी बना लोगे. ठीक है, आप ट्रेनर्स को ट्रेन करने लग जाओगे. ठीक है, या फिर इसके अलावा फिर और जैसे फूड प्रोडक्ट्स में आ जाओगे, सप्लीमेंट्स में आ जाओगे, उन सब चीजों में आ जाओगे. आप बहुत वास्ट है. ऐसा नहीं है कि आप 30-35 के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई अब मैं ट्रेनर भी नहीं रहा, जबकि आजकल तो आप देखते हो कि 40-45 तक भी बंदे लगते ही नहीं कि 40-45 तक है. ठीक है, वो कर रहे हैं ट्रेन. ठीक है, बस हाँ ये होता है कि उनकी क्लाइंटेज थोड़ी सी सीनियर हो जाती है. सीनियर से मेरा मतलब है कि वो मोर, अगर आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपके पास सर्टिफिकेशन ज्यादा, नॉलेज ज्यादा हो गई है, और अब आपकी कमांड भी इतनी अच्छी हो गई क्योंकि आप 25 साल से इस फील्ड में हो, 30 साल से इस फील्ड में हो, तो ऑब्वियस सी बात है, तो आपके पास ना वो प्रोफेशनल आने लग जाएंगे. फिर यू कैन बिल्ड अप अ टीम जो ऐसे नीचे 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 जाएगी, एक चेन बन जाएगी, जो आपके जो मतलब स्टार्टिंग के जो ट्रेनर्स हैं, जो इनिशियल ट्रेनर, जो लर्नर्स हैं, जो ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आपके जनरल क्लाइंट्स को देख लेंगे जो बिल्कुल अभी आया है. उसके बाद जो थोड़े से और प्रोफेशनल है वो और प्रोफेशनल को देख लेंगे. जो मोस्ट सीनियर है, जिनको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत मतलब उस एक्सपर्टीज की जरूरत है जो अब आपके पास है, तो आप उनको करा सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप 30-35 के हो गए तो आप इस फील्ड में कुछ कर नहीं सकते. यानी कि 30 या 35 के बाद भी उनके पास एक करियर ऑप्शन रहेगा इसी के अंदर ही, इसी के अंदर. यस यस.
ये प्रमोट हो जाएंगे, एक डेजिग्नेशन, बिल्कुल। एक ट्रेनर, एक कोच से हो सकता है वो प्रोफेशनल को ट्रेन करने वाले ट्रेनर बन जाए, हाँ, या फिर कोच बन जाए। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ भाई, नहीं तो बेरोजगार हर बंदा है। अपना प्राइवेट सेक्टर्स का एक सीधा सा रूल है जो मैं समझता हूँ बिजनेस की सेंस से अगर देखो तो, पैशन वैशन अपनी जगह ठीक है भाई, मैं पैशन फॉलो कर लूंगा, कोई बात नहीं। मेरे को रोटी भी खानी है शाम को, और मेरे को रोटी खानी है, मेरी फैमिली को तो पिज्जा खाना है ना, उनको मुझे लाना पड़ेगा, ठीक है, वो सारी चीजें, आई एम द मैन ऑफ द हाउस, तो मुझे देखना है वो सारी चीजें। तो उसके लिए यू हैव टू अर्न, और अर्न करना है तो प्राइवेट सेक्टर्स का अर्न ऐसा होता है भाई, डेली कुआं खोदना पड़ेगा, डेली पानी पीना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुआं कोई और खोद रहा है, वो एक बाल्टी पी लेगा, और जॉब में जैसे होता है वो आपको एक गिलास दे देगा डेली, पी लो, धीरे धीरे आपको एक लोटा देने लग जाएगा, बस ये नहीं। प्राइवेट सेक्टर्स की एक बिजनेस की एक यही मेरे को मस्त बात लगती है कि आप ज्यादा खोद लोगे तो ज्यादा पी लोगे भाई, और कम काम कर लोगे तो कम खा लोगे। 10 दिन छुट्टी पे हो तो 10 दिन आप फिर अपनी सेविंग में से खा लो, या तो भूखे रह लो, सीधी सी बात है, ये चीज है। अच्छा दीपक, मेरा क्वेश्चन एक और है आपसे। हाँ जी। आज के टाइम में ना मैंने बहुत ही कॉमनली सुना है अपने घर में भी और आसपास के सराउंडिंग में भी कि लोगों ने ना चीनी से बिल्कुल कट ऑफ हो गए, नमक नहीं खाना, मतलब कहीं पे उन्होंने सुन लिया, कोई रील देख ली कि वाइट मैदा हटा दिया अपने किचन से, शुगर, चीनी और फिर नमक सब हटा दिया घर में। तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बताता हूँ भाई, वाइट हटाने का, और ये ना डेली कोई नई चीज आ जाती है मार्केट में, और क्योंकि नया आएगा तो लोग एंगेज रहेंगे ना, वो चीज है। लेकिन जहां तक चीनी की बात है, महम, रोहतक महम एक जगह है हरियाणा में, वहां पे ना एक शुगर मिल है, मैं वहां गया था एक बार, तो मैंने देखा है कि शुगर बनती कैसे है। इतनी तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर हमारे घर की आंटियां, मम्मियां, चाचियां, जितनी भी लेडीज हैं, या जो भी शुगर को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, खाता है, एक बार देख लेगा ना उसकी मेकिंग, वो तो छोड़ देगा, ठीक है। इतना गलत प्रोसेस लगेगा आपको देख के कि यार इतना गलत तरीके से बनता है, मक्खियां भिन भिना रही है, और बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं कहना भी नहीं चाहता, इस तरह की चीजें हैं। बट हर चीज की ना एक्सेसिव अगर आप करोगे, अति हर चीज की बुरी होती है। तो चाहे वो चीनी हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो नमक हो, हर चीज का वो है एक, आप बैलेंस ढूंढ लो कि आपको, भाई ठीक है, लोग बहुत टेक्निकल हो गए, अच्छी बात है कि आप चीनी की जगह कुछ और उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो, स्टीविया खा रहे हो, ये खा रहे हो, आप ढूंढ लेते हो। बट जैसे जनरल हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में ऐसा नहीं होता भाई, लोगों को ना शुगर चाहिए, हमारी वो टेस्ट बर्ड्स ही ऐसे हैं, हमें नहीं मिलता भाई रिलैक्स। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप घर में मम्मियों को थोड़ी एब्स चाहिए यार, हमें चाहिए होंगे, ठीक है, हमें बनना है फिट, उनको तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी तो चाहिए। उनको कैसे हम गन पॉइंट पे कहते हैं नहीं खानी, नहीं खानी चीनी, तुम मत खाओ, लाओ घर में। हाँ ऑब्वियसली आप बेटर क्वालिटी ढूंढ सकते हो चीजों की, लेकिन ऐसे मिथ मत बनाओ कि खानी ही नहीं चाहिए। कट तो किसी चीज को ही ना करो, चाहे आप मर नहीं जाओगे भाई, ठीक है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं शुगर इज अ स्लो पॉइजन, ऑफ कोर्स भाई, अगर आप शुगर को इतना इतना खाओगे तो हर चीज मतलब स्लो पॉइजन है ना। आप हर चीज को फिर उतना खाओ, वो तो फिर हर चीज पे वो करता है कि आप अगर आप चीनी अगर आप डेली की आधा चम्मच खा रहे हो, ठीक है ना। अब आप ऐसे ही बोल रहे हो कि शुगर नहीं खानी चाहिए, और फिर आप किस किस चीज में शुगर निकाल दोगे, मेरे को बता दो। इस दुनिया में जितनी चीजें घर पे आती हैं, ठीक है, उसमें किसमें शुगर नहीं है, आप मेरे को ये बताओ। शुगर को लोग सिर्फ चीनी समझ रहे हैं, वो ग्लूकोज है डायरेक्ट, जिसको डायरेक्ट शुगर, डायरेक्ट कार्ब्स बोलते हैं। वो आप आटे में भी खा लोगे, ना सिर्फ मैदे में, आप फॉर्म पे मैटर करता है, वो चीज है। दीपक, आपने इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताया। आशा और उम्मीद करता हूँ कि लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो राइट इन्फॉर्मेशन है, वो आपके द्वारा लोगों तक पहुंच चुकी होगी। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे मैम, आजकल मैंने जो देखा है, मैं जो भी बात करता हूँ अपनी सराउंडिंग से रिलेटेड ही बात करता हूँ। जैसे किसी लड़की की शादी होने वाली है, किसी की एंगेजमेंट है, या वो फर्स्ट डेट पे जा रही है, ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को एक ना टारगेट दे दिया कि 2 महीना है, आज मेरा वेट है लेट्स सपोज 70, 75 या 80, वेट को हटाते हैं साइड में, उनका जो फैट परसेंटेज है बॉडी को थोड़ा ज्यादा है, अब वो लगना चाहती है उस स्पेशल डे वाले दिन बहुत ज्यादा सुंदर, बिल्कुल, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल के, और वो मतलब अनहेल्दी तो छोड़ ही दो, हेल्दी खाना भी छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक ना सर्टेन टाइम में एक गोल अचीव करना है। तो ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है उनके लिए, और उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं आप, अपने प्रोफेशनल सजेशन क्या देना चाहते हो? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये गोल ही बिल्कुल गलत है। As a person, as a woman, you should never have, even for men, they should never have that goal for something or someone else or for some particular reason. It should be for you, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है।
ये नहीं कि मुझे डेट पे जाना है या मेरी शादी है तो उस दिन मुझे अच्छा लगना है। भाई क्यों, नॉर्मल लाइफ में अच्छे लगो ना, हमेशा अच्छे लगो। सो दैट इज वन थिंग कि वो माइंडसेट तो प्लीज आप चेंज कर दो। दैट इज नॉट हेल्दी, दैट विल नॉट गोइंग टू मेक यू हैप्पी एवर। ठीक है, वो हैप्पीनेस एक बहुत शॉर्ट टर्म है। तो टू ऑल यंग विमेन आई वांट टू से, नेवर मेक दीज थिंग्स एज अ गोल कि मुझे उस चीज के लिए पतले होना है या सुंदर दिखना है। अपने लिए करो। एक स्टेबिलिटी से अगर वेट लॉस होगा ना, 1 महीने में 1 या 2 किलो जब आपका कम होता है, तो वो उतनी जल्दी वापस भी नहीं आएगा। आप बोलोगे मुझे ना मतलब 2 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, आप उसके बाद वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जाओगे। अगर आपने कर भी लिया, पहली बात तो वो करना नहीं चाहिए, कर भी लिया तो वो बहुत जल्दी वापस भी आ जाएगा। सो यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर इवेंचुअली। डिसएडवांटेज ये है कि जल्दी से वेट पुट ऑन हो जाएगा। इट्स नॉट द हेल्दी वे टू डू इट, इट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। अब मैं बताऊं इसके अंदर, जो मैं बस एक ही चीज ऐड करूंगा, मेरे पास बहुत सारी ऐसी फीमेल क्लाइंट्स आती हैं, मेल तो आती हैं बट फीमेल्स ज्यादा आती हैं, इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि भाई 3 महीने बाद मेरी शादी है सर, मुझे 30 kg लूज करना है 3 महीने में, पैसे यू नेम द अमाउंट, बट मुझे तो 30 kg करना है। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर जो करवा भी देते हैं भाई, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट फिर आप वही क्रैश डाइटिंग वाली बात है, आप रोटी वोटी छोड़ोगे, जिंदगी में खाओ तो गए रोटी, फिर जब खाओगे तो क्या होगा, आ जाएगा वापस, जो इन्होंने कहा। दूसरी बात, मैं आजकल इस चीज को सीधा मतलब थोड़ा सा उनको हर्ट भी होता है, बट समटाइम्स ना, अगर आप किसी के साथ बुरा बोल के ही उसके लिए अच्छा करते हो, यू नो, कभी कभी आप किसी के लिए ऐसा कर देते हो, बुरा बोल देते हो, हार्श बोल देते हो, उसके लिए ज्यादा सही रहता है। तो मैं सीधा बोलता हूँ कि पहले तो ये बताओ 30 kg आपने कितने दिनों में बढ़ाया है? 10 साल लग गए 30 kg बढ़ाने में, 3 महीने में कम करना है, पहली चीज तो ये। और दूसरी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, एक ही सोल्यूशन, आप अपनी एक टांग कटवा लो, 30 किलो की होगी, और नहीं है भाई, मेरे पास सोल्यूशन नहीं है इसका, जयराम जी की। तुमसे हो रहा हो तो ऐसे कर लो, हाँ थोड़े वियर्ड लगोगे तुम बीन बैग जैसे, बट सही हो जाओगे, ठीक है, तुम्हारा गोल अचीव हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है वो आप दोनों से है। हमारे व्यूअर्स को, जो हमारी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनको आप ये कैसे बताना चाहेंगे कि अगर उनको अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है तो उसमें कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक ट्रेनर का रोल, और उनको खुद से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए जिम में जाके, या फिर उनको किसी ट्रेनर से कंसल्ट करना चाहिए, और अगर नहीं करना उनको तो उनको क्या राइट वे क्या है एक्सरसाइज का स्टार्ट करने का? देखो मैं बताऊं इसके अंदर आपको क्या करना है भाई, व्यूअर्स को मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। कोई भी फील्ड होता है, मान लो आप कुकिंग स्टार्ट करते हो, वहां से एग्जांपल लो, आप चाय बना लोगे खुद, पानी उबाल लोगे खुद, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें जब आप कर लोगे, और जब आप कुछ पनीर लबाबदार बनाओगे ना, तो आप मम्मी को आवाज मारोगे, मम्मी फलां चीज कहाँ रखी है, कितनी चीज कितनी डालनी है, ये चीज आएगी आपके उसके अंदर। सेम इसके अंदर होता है कि जब आप उठ के जिम जाओगे, ठीक है, थोड़ा ट्रेडमिल आप कर लोगे, थोड़ी वॉक आप कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, बट हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है, वो किसी रीजन से एक्सपर्ट है, उसने उस बारे में पढ़ा है, ठीक है। आपने 2+2 घर से पेट से नहीं सीखा, आपने 2+2 अपने टीचर से सीखा था या अपनी माँ से सीखा था। सेम ऐसे ही आपको पता है कि डंबल उठाना एक अलग चीज, आप उठा के रख दोगे कोई चीज, बट ये एक्सरसाइज की फॉर्म में देयर इज अ सर्टेन फॉर्म कि आपको कैसे उठाना है, वो आपको एक ट्रेनर ही बताएगा। और इसके अलावा जो खान पान है वो सबको पता है, आज गूगल करोगे आप, देयर आर 30,000 वेबसाइट जो सिर्फ डाइट के बारे में ही बता रही है, आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान मिल जाएगा। लेकिन वो डाइट प्लान आपके लिए सही है कि नहीं, वो आपको आपका कोच बता सकता है, आपका न्यूट्रिशनिस्ट बता सकता है। तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में ना झिझको मत, और पैसे खर्चने में झिझको मत। सही जगह खर्च रहे हो, गलत जगह 15,000 की दारू की बोतल पीने में नहीं खर्च आप सोच रहे हो, 5,000 रुपए का डिनर करने में नहीं सोच रहे हो, और बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आपको ये लगेगा कि तो मेरे बारे में बात होगी, तो वो सब करने में आप नहीं सोच रहे हो, तो कम से कम इतना ही मत सोचो कि जितना आपका बजट, ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि चोरी करके आप फिटनेस करोगे, उतना ही कर लो, लेकिन कोच से पूछो, कोच एक रीजन की वजह से कोच है, और आपको वो कुछ ना कुछ अच्छा ही बताएगा। और इसमें व्हाट आई वांट टू ऐड इज कि जब आप एक अपने पोटेंशियल पे होते हो तो आपको एक हैंड होल्डिंग चाहिए होती है उससे आगे जाने के लिए। आप एक लेवल पे आए हो, चाहे कोई भी एथलीट हो, उसका भी कोच होता है ना, बिकॉज अपने और भी तो आगे जाना है। Yes. सो फॉर दैट यू नीड अ कोच, बिकॉज द कोच विल टेक यू टू योर नेक्स्ट पोटेंशियल, उससे आगे क्या है, सो दैट इज व्हाई। सो दीपक जी और निहारिका जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने हमें और हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो आज से पहले हमारे पास नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मैं आशा और उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम एक और बार मिले, और उसके नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और बार मिले। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये रहा हमारा धमाकेदार पॉडकास्ट। आशा और उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत सारे आंसर मिले होंगे, और अगर आप चाहते हैं
दीपक से ट्रेन होना या फिर निहारिका जी से ट्रेन होना, तो मैं इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप इनके प्रोफाइल पे जाइए, विजिट कीजिए। अगर इन तक पहुंचना है तो मैं इनके ईमेल एड्रेस भी नीचे मेंशन कर दूंगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।